हमने पहले दूसरे तीसरे पाद में सारी चर्चा की, जिसमें हमने पांच वृत्तियां, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर का स्वरूप, संप्रजात, असंप्रजात समाधि, ये सब, और रितंभरा प्रज्ञा समाधि पाद में हमने देखी। साधन पाद में हमने क्रिया योग, पंच क्लेश, त्रिगुण विवेचन, है ना, प्रकृति के त्रिगुण, चतुर्व्यूहवाद, दुखवाद, अष्टांग योग के पूरे नाम सीक्वेंस देखे, और उसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की चर्चा हमने विस्तृत रूप से की। विभूति पाद में हमने अंतरंग साधन यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि, जिनको अंतरंग साधन कहते हैं, जिनको संयम भी कहते हैं, उनकी चर्चा हमने करी। प्राणायाम तरह भी देखा। प्राणायाम तरह के साथ साथ हमने बाकी अन्य प्रणाम भी देखे, तीन प्रणाम और यहाँ पर बताए गए थे। विभूतियां भी हमने देखी। देखो, ध्यान रखो, तीन प्रणाम तो आए हैं यहाँ पर, प्रणाम तरह, धर्म लक्षण अवस्था प्रणाम, तीन प्रणाम, और निरोध समाधि और एकाग्रता प्रणाम भी आए हैं। तो कुल प्रणाम की अगर बात करें तो प्रणाम कुल छह आए हैं इसमें। एक यहाँ पर आ जाएगा, अब एक प्रणाम यहाँ पर आएगा, है ना। तीन तीन का छह का जोड़ा यहाँ पर है, जिसमें से धर्म लक्षण और अवस्था को प्रणाम तरह के अंतर्गत अभी तक हम मान रहे हैं। कोई कोई पहले वाले तीन को प्रणाम तरह के अंतर्गत गिनता है, कोई बात नहीं। एग्जाम में वो जो पीवाईक्यू करेंगे उसमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कैवल्य पाद में हम सिद्धि के पांच साधन देखेंगे, निर्माण चित्त देखेंगे, कि योगी जब चित्त का निर्माण कर देता है, योगी ईश्वर के सदस्य बन जाता है, अक्षय। अभी हम केवल ये समझ रहे हैं विषय वस्तु, है ना, अभी स्टार्ट नहीं किया है। सिद्धि के पांच साधन, निर्माण चित्त, कर्म के चार प्रकार हम देखेंगे, और धर्म में एक नामक समाधि, है ना। बाकी समाधि की चर्चा यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। एक समाधि, धर्म एक समाधि यहाँ पर आएगी। प्रणाम तरह की चर्चा यहाँ पर हो गई थी। एक प्रणाम, जातंत्र प्रणाम यहाँ पर आएगा, और कैवल्य हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले विभूति पाद का 3:14 और 3:15, ये दोनों सूत्रों को आपको थोड़ा सा याद करना है, इनमें क्या क्या था रिमाइंड करना। 14वें सूत्र में हमने देखा था, आपको मैंने ये समझाया था, एक समुद्र है ना, ये है तो चित्त, लेकिन अभी समुद्र के एग्जाम्पल से आप समझो। 14 और 15 में मैंने क्या समझाया था, शांत, उदित और व्यपदेश। शांत हुई, ये यहाँ इसमें लहरें उठती रहती है। अब एक लहर, एक उठती हुई लहरों को इधर बना रहा हूं मैं, और नीचे गिरती हुई लहरों को इधर बना रहा हूँ, क्योंकि एक ही लहर में दोनों चीजें दिखाना संभव नहीं है, इतना आर्ट हमारे हमें नहीं आती, ठीक है। तो ये यहाँ लहरें उठ रही हैं, और यही लहरें एक तरफ मान लो नीचे भी आ रही हैं, यही लहरें हैं वो, नीचे आने वाला साइन मैंने यहाँ दिखा दिया। अब एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, सेम ऐसे ही जैसे इनहेल एक्सेल करते हैं, एक पॉइंट पर आकर के दोनों श्वास मिल जाती हैं, जिसको बोलते हैं सुषुम्ना में श्वास चल गया उस समय। और कब मिलती हैं ये, स्वर परिवर्तन जब होता है, जब दाएं नासिका से श्वास चल रहा होता है, और फिर स्वर परिवर्तन होकर के बाएं नासिका से श्वास चलने लगता है, तो उस बीच में बाएं नासिका वाला श्वास धीरे धीरे कम हो रहा होता है, और दाहिनी नासिका की तरफ बढ़ रहा होता है। दाहिनी नासिका वाला घट रहा होता है, और बाएं की तरफ वो बढ़ रहा होता है। तो दोनों एक समय पर आकर के मिल जाते हैं। वो समय ऐसा होता है जब ये दोनों श्वास एक साथ चलते हैं, तो वो थोड़े समय के लिए सुषुम्ना में श्वास चलता है, सुषुम्ना में। आप बोलेंगे सर, अगर सुषुम्ना में हमारा श्वास चलता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर तो हम उस समय तो हम सिद्ध महात्मा हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, होते ही हैं। ऐसा नहीं कि समाधि हमारी लगती नहीं है, समाधि दिन में कई बार लगती है, लेकिन उसको पहचानने की क्षमता अभी हमारे पास नहीं है। अगर एक बार भी ना लगती हो तो चांस ही नहीं होता मिलने का भी, ना। एक बार भी अनुभव में ना आई हो समाधि की अवस्था, ध्यान की अवस्था, तो हम पाने के लिए भी पागल ना होते। अगर भगवान का थोड़ी देर के लिए भी एहसास ना होता, तो भगवान के लिए आंसू ना बहते, लोग भक्ति नहीं करते। थोड़ा थोड़ा एहसास होता रहता है, लेकिन वो एहसास कंटिन्यू बनाने के लिए साधना होती है ना, कि वो बने ही रहे हमेशा। तो उस समय ये लगभग सुबह और शाम के समय ऐसा होता है मुख्यतः, जब ये पहचानने वाली स्थिति में होता है ना, सुषुम्ना में श्वास कब चला, तो सुबह के समय और शाम के समय इसको पहचानने वाली स्थिति होती है। जिन जिन समयों पर हवन करने के लिए बोला जाता है, जिन जिन समयों पर योग अभ्यास करने के लिए बोला जाता है, ये वही समय होता है जब ये श्वास, ये प्राण, ये सुषुम्ना में चलता है। इसलिए उस समय पर मौन रहने के लिए बोला गया। कभी भी आप देखेंगे उस समय वैदिक संध्या करते हैं तो मौन रहा जाता है, मौन, है ना। कोई बात नहीं, अक्षय।
ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आजकल बारिश है सब जगह, कोई समस्या नहीं है ना। कोशिश करो थोड़ा सा सुन पाओ, नहीं तो फिर क्लास की रिकॉर्डिंग तो मिलेगी। लेकिन अभी 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 थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, सुनने की। तो क्या होता है कि उस समय, संधि का जो समय होता है, उस समय पर श्वास थोड़ी देर के लिए चलती है, इसलिए उस समय पर मौन रहने के लिए बोला जाता है ना। आपने भी गांव में सुना होगा, घर में आप भी कहते होगे अपने बच्चों को, अरे सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो, है ना। और सुबह सुबह का मतलब ये नहीं कि दिन शुरुआत हुआ है। सुबह सुबह का मतलब क्या होता है, आप डांट देते हो उनको, बाप मानते हो कि सुबह सुबह झगड़ा नहीं करना चाहिए। और शाम को भी बोले कि शाम का समय है, झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो झगड़ा करे कब, दोपहर को करे क्या? कभी आपने अलाउ किया है, चलो दोपहर हो गई, सुबह वाला झगड़ा दोपहर को निपटा लो? कभी नहीं बोलते, है ना। या शाम वाला, शाम को झगड़ा नहीं करने दूंगी, अभी जितना एक दूसरे को पीटना है मारना मार लो दोपहर को, कभी बोला है ऐसा? नहीं। सुबह का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, विशेष रूप से प्राण सुषुम्ना में चल रहा होता है, और उस समय पर मौन रहना चाहिए, क्योंकि उस समय पर जो भी मुंह से निकल जाता है वो शब्द बिल्कुल प्रकृति को फॉलो करने पड़ते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। क्योंकि सुषुम्ना में प्राण चलने वाला व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता। अब अनजाने में उससे कुछ निकल जाए उसके मुख से, और वो चीज सिद्ध हो जाए, व्यक्ति को भी नहीं पता है कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, है ना, ऐसे ही बोल दिया था, क्योंकि उसको भी नहीं खुद पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो अनजाने में तो चीजें हो ही रही है ना, अनजाने में सुषुम्ना में श्वास चल रहा है, अनजाने में समाधि लग रही है, लेकिन वो जानने वाली प्रक्रिया मुझे नहीं पता ना। मैं मान लो मैं मुक्त हूँ तो मैं मुक्त, सब लोग मुक्त हैं आपस में, लेकिन पता तो नहीं है ना। बस यही बंधन है कि पता नहीं है। इसी के लिए योग साधना है सारी, कि पता लग जाए कि हम मुक्त हैं, पता लग जाए कि हम ब्रह्म हैं। बात इतनी सी है। तो मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये धर्म बता रहा हूँ मैं आपको, धर्म ये समुद्र है, ऐसे ही चित्त का समुद्र है। एक तरफ लहरें उठ रही हैं, विचार आ रहे हैं, और वही उस दूसरी तरफ वो विचार गिर भी रहे हैं, और एक पॉइंट पर आकर के मिलते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये। ऐसे ही ये बार बार प्रक्रियाएं हो रही हैं, काल का भेद हो रहा है, परिणाम का भेद हो रहा है, तो ये समुद्र का परिणाम भी बदल रहा है, समुद्र का परिणाम भी बदल रहा है। ये हमेशा से एक जैसा है, लेकिन ये बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है, बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है इनकी वजह से। अब मैंने ये बात क्यों बताई, बस इतना याद रखना। अभी मैं बताता हूँ क्यों बताई मैंने ये बात, ठीक है, अभी काम आएगा इसका। ये हमेशा से एक जैसा है धर्मी, ये धर्मी ऐसे ही है, ये धर्म बदल रहे हैं। धर्मी ऐसा है, धर्म बदल रहा है, लेकिन धर्मी बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। बदल कौन रहा है? ये लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, लेकिन लहरें बदल रही हैं, शांत हो रही हैं, उदित हो रही हैं, और भावी आने वाली आगे वाली, लेकिन धर्मी बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कैवल्यपात, कैवल्य, केवल, लय। जैसे केवली था ना, बिना रेचक और बिना बिना पूरक के। क्या होता है बिना रेचक और बिना पूरक वाला कुंभक? कौन सा होता है? केवल, केवली कुंभक, केवल कुंभक। तो सारे सहित कुंभकों का अभ्यास केवल कुंभक के लिए होता है। ऐसे ही यहाँ पर शब्द है कैवल्य, कैवल्य, यानी कि केवल लय, केवल प्लस लय, और कुछ नहीं। आना जाना नहीं, संसार का आगमन नहीं, आवागमन नहीं, केवल लय हो गया, प्रकृति के साथ, पूरे ब्रह्म के साथ लय हो गया। अब आना जाना नहीं, अब केवल लय की प्राप्ति हो गई, केवल लय, है ना, और कुछ नहीं रहा। आवागमन नहीं रहा, केवल लय हो गया। इसमें भी पूरक रेचक नहीं रहा, केवल कुंभक हो गया। इसमें भी केवल आना जाना खत्म हो गया संसार से, केवल लय हो गया, यानी कि लय की प्राप्ति हो गई, और कुछ नहीं शेष बचा। ना जन्म शेष बचा, ना मृत्यु शेष बची, केवल लय, लय रहा, है ना। इस स्थिति को प्राप्त करना ही कैवल्य पाद में बताया गया है। और योग सूत्र ही इसके लिए है। अब देखते हैं सिद्धियों के 5 साधन। हमने पिछले बाद में सिद्धियां पढ़ी, विभूतियां पढ़ी, है ना, कई कई विभूतियां हमने देखी। तो वो सिद्धियां जो बताई, 5 कारणों से उत्पन्न बताई, जन्म से, औषधि से, है ना, और मंत्र से, तप से, समाधि से। 5 प्रकार से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। किसी किसी को जन्म से भी मिल जाती हैं सिद्धियां, बहुतों को मिलती हैं, जन्म से मिलती हैं। औषधि भी कुछ ऐसी ऐसी होती हैं जिनको सेवन करने से सिद्धियां आ जाती। कभी कभी आपने सुना होगा, अमर फल की चर्चा सुनी होगी आपने, राजा भर्तरी को एक सन्यासी ने अमर फल दिया,
उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को दूंगा, क्योंकि मुझे वो प्राणों से भी प्रिय है, मैं मर जाऊं लेकिन मेरी पत्नी जिंदा रहनी चाहिए। पत्नी ने वो अपने किसी और दूसरे साथी को दे दिया। उसको लगा कि मैं नहीं, ये जिंदा रहना चाहिए। उसने जा करके वापस राजा को दे दिया, बोले मैं तो ऐसा नीच प्राणी हूँ, मेरे का क्या फायदा जीने का, राजा जीवन जीना चाहिए। तो वो फल वापस घूम करके राजा के पास चला गया। अमर फल, ऐसे फल जिनको खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है ना, ऐसे कुछ औषधियां हैं। ऐसी औषधियां भी हैं अमरता प्राप्त कराने वाली हैं, जाहिर सी बात है कोई अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। तो सिद्धि दिलाने वाली भी तो औषधियां होंगी। तो औषधियां कुछ ऐसी भी है जिनसे सिद्धि मिलती है। मंत्र से सिद्धि मिलती है, मंत्रों से, तप से भी सिद्धि मिलती है ना, और समाधि से भी सिद्धि मिलती है। इनमें से समाधि से जो सिद्धि मिलती है ना, वही सिद्धि श्रेष्ठ है। उसी की वैल्यू होती है, उसी की कीमत है। समाधि के द्वारा प्राप्त होने वाली जो होती है, वो अवस्था, श्रेष्ठ सिद्धि बताती है। आगे क्या है? जातंत्र प्रणाम प्रकृति पुरा। जातंत्र प्रणाम प्रकृति पुरा। ये जो व्यक्ति, सिद्धि मिली जिसको, सिद्धि का मतलब क्या होता है? विलक्षण शक्ति। विलक्षण शक्ति। एक इंसान के पास विलक्षण शक्ति आ गई। पहले भी थी उसके पास, लेकिन उसको पता नहीं था। पहले भी थी उसके पास लेकिन उसको पता नहीं था, अब उसको पता लग गया है कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है। जैसे किसी के पास छोटा बच्चा होता है, उसके पास आंखें नहीं होती क्या, उसके पास कान भी होते हैं, उसके पास जीभ भी होती है, सब कुछ है, पैर भी है उसके पास, हाथ भी है ना, सब है। लेकिन उसको अभी प्रयोग करना नहीं आ रहा, अपनी आंखों का, है ना, अपने हाथों का, अभी उसके कंट्रोल में नहीं है। जैसे पार्किंसन वाला है, पार्किंसन वाला पेशेंट है, पैरालिसिस वाले पेशेंट है, पक्षाघात हो गया, लकवा लग गया एक साइड में, अभी भी सारी चीजें हैं, लेकिन अब यूज करने वाले प्रोसेस खत्म हो गया। तो ऐसे ही ये पांच तरीके हैं, पांच तरीकों से सिद्धि मिलती है। सिद्धि का मतलब होता है विलक्षण शक्ति, जो कि विद्यमान है पहले ही, लेकिन पता अब चला है, यूज करने के रूप में अभी आई है। तो ये जो शक्ति होती है, विलक्षण शक्ति होती है, किस किस की में आती है विलक्षण शक्ति? शरीर में आती है, मन में आती है, और इंद्रियों में आती है। केवल शरीर में नहीं आ सकती, केवल मन में भी नहीं आ सकती ना, केवल इंद्रियों में भी नहीं आ सकती। क्योंकि अगर आप सोच के चलो, किसी के पास शक्ति आ गई केवल इंद्रियों में, क्या कर लेगा वो? इंद्रियां बिना मन के कुछ कर सकती हैं, और मन बिना शरीर के कुछ कर सकता है क्या? या मन के पास आ गई, इंद्रियां इंद्रियों के पास नहीं है, तो इंद्रियां फॉलो करेंगी क्या? आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा उनके लिए। बोला कि हमें शब्द रूप रस गंध स्पर्श आगे कुछ नहीं पता है ना। अगर तुम्हें कुछ मिला है तो हमें भी दो पहले, ताकि हम तुम्हारे लेवल की चीजें समझ सकें कि तुम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो हमें। तो जब सिद्धि आएगी तो तीनों के रूप में आएगी, शरीर मन और इंद्रिया। ये विलक्षण शक्तियां तीनों में आती हैं। ठीक है। जो तीनों में आ जाती हैं, तो ऐसा होता क्यों है कि ये तीनों में शक्तियां आ गई है, पहले नहीं थी इनके पास? ऐसा क्या हो जाता है? बोले कि पहले एक कमी थी, वो कमी पूरी हो गई है, इसलिए अब इन तीनों में विशेष शक्ति आ गई। आ गई है बोलना ठीक है क्या? बोले बोल लो, बोलने के लिए आ गई है, ठीक है। लेकिन असल में पहले से थी इनके पास। दोनों सूत्रों में दोनों बातें की गई है। एक बात तो क्या की गई है पहले वाले में, कि थी नहीं, मतलब इनके पास पहले से थी, अब दिखनी शुरू हो गई है, ऐसा समझो, है ना। क्या बोल दिया? जात्यंतर प्रणाम प्रकृति पुरा। शरीर, इंद्रिय और मन का विलक्षण क्षमताओं से युक्त होकर के भिन्न जातीय वाला हो जाना। अब शरीर और मन और इंद्रिया पहले जैसी नहीं रहेंगी। पहले उसकी जाति अलग थी, अब अलग हो जाएगी जाति, जैसे ही विलक्षण क्षमता आएगी। अब एक व्यक्ति मूर्ख था पहले, अब उसके पास ज्ञान आ गया, अब उसको मूर्ख नहीं कहोगे आप, अब विद्वान कहना पड़ेगा, अब उसकी जाति बदल गई। कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? बिल्कुल कहना पड़ेगा। तो शरीर मन और इंद्रियां विलक्षण क्षमताओं से जब युक्त हो जाती हैं, तो उनकी भी जाति बदल जाती है। शरीर पहले जैसा शरीर नहीं रहता, इंद्रिया पहले जैसी इंद्रिया नहीं रहती, और मन पहले जैसा मन नहीं रहता, बिन जाति वाला हो जाता है। किसके कारण से? उपादान कारणों, उपादान आएगा सॉरी यहाँ पर, उपादान कारणों की अपेक्षित पूर्ति से। अपेक्षित पूर्ति से ऐसा हो गया, उपादान कारणों की अपेक्षित पूर्ति से। ये क्या उपादान कारणों की अपेक्षित पूर्ति क्या है? ये मैंने जी घड़ा बनाना था, क्या बन जाता है? घड़ा। ये घड़ा है ना? ये घड़ा है, ये लोटा ही मान लो मिट्टी का, घड़ा तो बना नहीं। मिट्टी का लोटा है ये, कुछ भी मान लो। ये मिट्टी है,
ये मिट्टी है, ये कुम्हार है। ठीक है, ये लो। ठीक है, ये कुम्हार है, ये मिट्टी है, ये घड़ा, ये लोटा है मिट्टी का। अब ये मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पर। कहना ये क्या चाह रहा है, ये सूत्र क्या कह रहा है, जातंत्र प्रणाम प्रकृति पुरात। ये कहना चाह रहा है कि ये मिट्टी ही है शरीर, ये मिट्टी इंद्रियां, ये मिट्टी ही मन है। इसी को मानो पहले। इसमें विलक्षण समताएं आ गई हैं। ये भिन्न जाति वाली हो गई है। भिन्न जाति का मतलब ये पहले मिट्टी थी, अब यही मिट्टी बाद में लोटा बन गई। है तो यही मिट्टी ना, ये बाद में जाकर कैसी बन गई। लेकिन ये ऐसी कब बनी, ये इसके पास ये विलक्षण शक्ति कैसे आ गई कि ये इसमें कन्वर्ट हो गई। उत्पादान कारण की अपेक्षित पूर्ति से, उपादान कारण की वजह से, उपादान कारण की वजह से ये ऐसी बन गई। उपादान कारण क्या है, क्या होता है उपादान कारण? वो कारण जो इस स्वरूप को दूसरे स्वरूप में परिवर्तित कर सकने का सामर्थ्य रखता है, वो होता है उपादान कारण। इस मिट्टी में ऐसा गुण था ऑलरेडी कि ये इसको परिवर्तित किया जा सकता था, इस मिट्टी में ही गुण था पहले। लेकिन इसको सहारा मिल जाता, इसको सहारा मिल जाता तो ये लोटा बन जाती। मैं शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ जानबूझ करके रीना जी, है ना, जानबूझ करके, क्योंकि फिर वो शायद हो सकता है दूसरी तरफ चले जाए बात, इसलिए बस मैं ऐसे ही समझाना चाह रहा हूँ आपको। मिट्टी में कुछ ऐसी शक्तियां थी जिनका प्रयोग नहीं हो पा रहा था पहले। अब कुछ इसको सहारा मिल गया, उपादान कारण मिल गया इसको, जिस सहारे से ये इस रूप में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही शरीर मन और इंद्रियों में पहले से भी विलक्षण सत्ता विद्यमान थी। मिट्टी की तरह से समझो शरीर मन और इंद्रियों को, लेकिन अब थोड़ा सहारा मिल गया, इसलिए वो क्या हो गई, उसमें विलक्षण शक्तियां आ गई, सिद्धियां आ गई उनके भीतर। अब वो सिद्धि जैसी लग रही है वो सिद्धि नहीं, है वो उसका प्राकृतिक स्वरूप, नेचुरल है वो, कुछ नई चीज नहीं आई है। बस जो चीज बीच में बाधा थी ना, ये इस रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी, इसमें कोई रीजन था, वो रीजन हट गया है अब, तो ये चीज आराम से इसमें कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही शरीर मन और इंद्रियों में पहले से शक्तियां थी विद्यमान, लेकिन कोई ना कोई रीजन था कि वो एक आकार नहीं ले पा रही थी, रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही थी, एक्सप्रेस नहीं हो पा रही थी। और वो रीजन हट गया बीच में से, जो बाधा थी, अब ये सारे आराम से रिफ्लेक्ट हो पा रही है। इंद्रियां दूर की सुन पा रही हैं, देख पा रही हैं, महसूस कर पा रही हैं। मन दूर की चिंतन कर पा रहा है ना। अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति की आवाज सुन पा रहा है, शरीर के बारे में जान पा रहा है, औषधि के बारे में जान पा रहा है, मतलब सब कुछ कर पा रहा है, XYZ। शरीर उड़ पा रहा है आकाश में, पानी पर चल पा रहा है, कांटों के ऊपर चल पा रहा है, कीचड़ में फंस नहीं रहा है। तो सारी चीजें पूरी हो गई जब ये उपादान कारण की पूर्ति हो गई। ठीक है, उपादान कारण की जब पूर्ति हो गई, तो अब इसी में एक चीज और समझो। क्या इस मिट्टी को जब सहारा मिल गया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गई, है ना? क्या ये मिट्टी को जब सहारा मिला और ये इस लोटे में कन्वर्ट हो गई, क्या बस यही कारण है कि ये इस रूप में आ गई, या कुछ और भी कारण है? इसने, ये जो मिट्टी है, इसने मोटिवेट किया क्या किसी उपादान कारण को कि मुझे इसमें कन्वर्ट कर दो? किसी को मोटिवेट किया? नहीं किया। क्या बता रहे हैं, निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। मोटिवेट नहीं किया सिद्धियों के लिए, अर्थात योग अंगों का अनुष्ठान उपादान तत्वों की आपूर्ति का प्रायोजक नहीं है, बल्कि स्पॉन्सर नहीं है वो, बल्कि उस योगानुष्ठान के द्वारा आपूर्ति विषयक बाधा का निवारण होता है, जिसे किसान करता है। क्या करता है? योग अंग का अनुष्ठान, है ना। यहाँ पर अब ले सकते हो आप एग्जाम्पल, कुम्हार था वो उपादान कारण, जिसने बना दिया ये लोटा मिट्टी से। बनाना तो हम घड़ा चाह रहे थे लेकिन बन नहीं रहा है। तो मिट्टी ये थी, इसमें ताकत है, इसमें क्षमता है, इसकी खूबी है कि ये कन्वर्ट हो सकती है इसमें, लेकिन कोई कन्वर्ट करने वाला था नहीं, तो हमने कुम्हार को निमित्त उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया, तो यहाँ बन गया कुम्हार। ऐसे वैसे तो निमित्त कारण होता है ना? निमित्त कारण होता है, उपादान कारण तो मिट्टी ही है, लेकिन मिट्टी का बात चल रही है यहाँ पर, है ना। अगर घड़े की बात करते तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी होता, घड़े का उपादान कारण क्या होता है? मिट्टी। और घड़े का निमित्त कारण क्या है? कुम्हार। लेकिन यहाँ पर हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप कुम्हार को समझो कि उपादान कारण आ गया, तो ये मिट्टी इस रूप में कन्वर्ट हो गई। लेकिन उपादान तत्वों की आपूर्ति का प्रयोजक प्रेरक नहीं है। ये जो कुम्हार था,
इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने कुछ इसमें कुछ ताकत डाल दी क्या इस मिट्टी में, इस शरीर में या मन में, इंद्रियों में, कि ये इस रूप में कन्वर्ट हो पाए। कुम्हार ने कुछ नहीं किया। कुम्हार ने बस बीच में जो बाधा थी ना, ये इस रूप में क्यों नहीं बदल पा रही थी, बीच की जो बाधा थी ना उसको हटाया बस उसने, कुम्हार ने, और कुछ नहीं किया। बीच की बाधा जो थी उसको हटा दिया। सेम ऐसे ही योग के अंगों का अनुष्ठान जो है ना, उपादान तत्वों की आपूर्ति का प्रायोजक नहीं है। उपादान जो तत्व है उनको स्पॉन्सर नहीं करता है, उनको प्रायोजित नहीं करता है, बल्कि केवल बाधा को हटा देता है। ये इस रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, उसके बीच में जो बाधा थी ना उसको हटाता है, जैसे किसान करता है। किसान क्षेत्रिकवत, किसान कैसे करता है अपने खेत में, किसान ने बीज बोया, है ना, क्या वो बीज को पकड़ पकड़ खींचता है ऊपर कि पौधा निकल जाए उसमें से? नहीं, वो खींचता नहीं है। उसने बीज बोया है, तो बस वो क्या करता है, इन्वायरमेंट देता है उसको, है ना, सिर्फ पानी की आवश्यकता होगी पानी देगा, है ना, उसको बाकी खरपतवार से बचाएगा, कीटनाशकों से बचाएगा, है ना, ज्यादा बारिश हो गई तो उसको दूसरी तरह से रक्षा करेगा, हर तरीके से वो रक्षा करता है उसकी। वो एक माहौल पैदा करता है ना, बाधाओं को हटाता है कि कोई बाधा ना पहुंचे, कहीं बाधा पहुंचेगी तो ये बीज अंकुरित होकर के पौधा ना बन पाए। वो बाधाओं को हटाता है बीज, बाकी बीज तो अपने आप ऊपर उठता ही है, अपने आप ही पौधा बनता है, वो पकड़ के नहीं खींचता वो बस बाधाओं को नहीं आने देता है यहाँ पर। तो योग अनुष्ठान क्या करता है कि जो मिट्टी घड़ा नहीं बन पा रही थी उसको, बीच में जो बाधाएं पहुंच रही थी उन बाधाओं को हटा देती है। ऐसे ही शरीर मन और इंद्रियों में जो विशेष सामर्थ्य नहीं आ पा रहा था, यानी कि सिद्धियां नहीं हो पा रही थी, वो सिद्धियां मिली कैसे, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। तो सिद्धियों का मतलब क्या हो गया, कोई नई चीज आई है कि नहीं, सिद्धियां पहले भी विद्यमान थी, लेकिन योग के अंगों का अनुष्ठान करने से वो बीच में जो बाधाएं थी ना, जो हमें पता नहीं लग पा रही थी उन सिद्धियों की, हमारे भीतर ऑलरेडी थी, तो उन बाधाओं को जैसे किसान हटा देता है, बाधाओं को सारी पौधा बनने के लिए, ऐसे ही योग के अंगों का अनुष्ठान सारी चीजें, सारी बाधाएं हटा देता है, और फिर शरीर की, मन की, इंद्रियों की विशेष सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, तो हमें पता लगने के स्वरूप में आ जाती है। समझ में आ गया इतनी बात? जल्दी से बता दो जी जिसको समझ में आई। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। जिसको नहीं आई है तो बोले सर एक दोबारा बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा बता देंगे। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब आते हैं आगे, निर्माण चित्त की अवधारणा हम देखें। निर्माण चित्त, अब जो योगी होता है ना, योगी क्या करता है, अनेक शरीर बना देता है। अनेक शरीर क्यों बना देता है, क्योंकि वो ईश्वर के सदस्य हो जाता है। उसके पास उत्पत्ति संहार, है ना, उत्पत्ति स्थिति और संहार की क्षमता आ जाती है, तो बना देता है वो, उसके पास ताकत आ गई तो बना दिया उसने। बस साइंटिस्ट लोग बना रहे हैं लैब में, बंदर बना दिए उन्होंने, गधे बना दिए, घोड़े बना दिए। इंसान की क्लोन तैयार करने की तो कब से रिसर्च चली रही है, इंसान बनाया जाए लैब में, है ना, आर्टिफिशियल एआई तो बना ही दिया। अब इंसान भी जैसे हम जीवित हैं वैसे ही बंदर भी बना दिए उन्होंने लैब में, बंदर बना रहे, चूहे बना रखे उन्होंने लैब में, है ना, मच्छर बना रखे लैब में। तो मतलब है तो वो भी शरीर ही, मनुष्य का थोड़ा सा शरीर कॉम्प्लिकेटेड है ना, उसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा, बना देगा। तो योगी भी तो बना देता है। योगी के पास भी उत्पत्ति स्थिति और संहार की क्षमता आ जाती है तपोबल से। तो योगी अनेक शरीर का निर्माण कर देता है, उन शरीरों के चित्तों को अस्मिता मात्र से बनाता है वो, है ना, शरीर तो बन गए, लेकिन उन शरीरों का जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो बन गया, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है ना, जो चित्त है ना, चित्त के रूप से समझो सॉफ्टवेयर को। अंतःकरण चतुष्टय नहीं बोला यहाँ पर, चित्त बोला। अस्मिता मात्र से बना देता है वो, अस्मिता मात्र से, मैं भाव से, अस्मिता मात्र से युक्त कर देता है। अस्मिता मात्र से चित्त बन गया। और प्रवृत्ति के भेद से एक चित्त अनेक चित्तों का नियामक होता है। कहना यह चाह रहे हैं कि अनेक शरीर बना दिए योगी ने, बना दिए ठीक है, ये शरीर बना दिए, इतने सारे बना दिए, बहुत सारे बना दिए। अब इन सब के भीतर चित्त भी तो डालना पड़ेगा, सबके भीतर चित्त डाल दिया, डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, योगी ने सबके भीतर चित्त डाल दिया। लेकिन प्रवृत्ति के भेद से एक चित्त अनेक चित्तों का नियामक होता है। प्रवृत्ति के भेद से, यानी कि योगी के पास भी चित्त है, उसने अपने चित्त की अस्मिता मात्र शक्ति से इन सब के भीतर चित्त बना दिया। अपने चित्त की अस्मिता मात्र शक्ति से
मैं के भाव से इन सब के भीतर चित्त डेवलप कर दिया योगी ने। तो एक चित्त बाकी अन्य चित्तों का नियामक हो सकता है क्या, कंट्रोल करने वाला हो सकता है क्या? एक चित्त उनको बनाने वाला, उनको कंट्रोल करने वाला हो सकता है, प्रवृत्ति के भेद से। क्या बताया? प्रवृत्ति के भेद से ऐसा संभव है। प्रवृत्ति के भेद से एक ही चित्त बाकी सारे चित्तों को कंट्रोल कर लेता है, ऐसा बता दिया। क्यों? अभी भी एक चित्त है हमारा, अभी भी तो एक चित्त है ना, एक ही चित्त है हमारे शरीर में, अभी भी तो एक चित्त है। वो हमारी सारी कर्मेंद्रियों को, सारी ज्ञानेंद्रियों को, है ना, कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं तो फिर एक चित्त को एक ही काम करना चाहिए था, वो केवल ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल करता या रसनेंद्रिय को। एक चित्त हमारी कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारी ज्ञानेंद्रिय को भी कर रहा है, हमारी बुद्धि को भी कर रहा है, हमारे शरीर को भी कर रहा है, और कुछ हद तक हमारी आत्मा को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक चित्त में इतनी सामर्थ्य होती है, एक चित्त में। तो एक चित्त में इतनी सामर्थ्य है कि हमारी सारी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को और आत्मा को, मन बुद्धि सबको वो हाईजेक कर रखा है। तो एक ही चित्त अन्य चित्तों का निर्माण नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। किसकी वजह से? प्रवृत्ति के भेद से। प्रवृत्ति के भेद से सब कुछ संभव है ना। प्रवृत्ति के भेद से सब कुछ संभव है। जैसे एक सेल है, आप बोलेंगे ये सेल बीच में टूट जाते, सेल डिवीजन हो जाता, दो बन जाती है, दो बन गई, इसमें से टूट करके दो बन गई, इसमें से फिर टूट गई, ये और दो बन गई, है ना, फिर इनमें से टूट गई, चार बन गई। ये चलता रहता प्रोसेस। ना ये मरती है, ना ये मरती है, ना ये मरती है, ना ये मरती है, सब जीवित रहती है। बस एक में से टूट कर दो बन गई, दो, दो हो गई वो, है ना। तो ऐसे होता है इनका निर्माण। तो ऐसे ही योगी के एक चित्त से अनेक चित्त बन जाते हैं, विशेष क्षमताओं से युक्त होने के बाद योगी का एक चित्त ही अनेक चित्तों को बनाने वाला या नियामक हो जाता है। किस कारण से? प्रवृत्ति के भेद से। ठीक है। अच्छा, फिर आगे पूछ रहे हैं कि हमने पहले सूत्र में क्या बताया था, जन्म औषधि मंत्र तप से समाधि के द्वारा हमें विशेष सामर्थ्य, विशेष विलक्षण शक्तियां आ जाती हैं हमारे शरीर, मन और इंद्रियों में, है ना। तो क्या जो विशेष सामर्थ्य आई है जन्म से, मंत्र से, औषधि से, या तप से, या समाधि से, सबसे विशेष सामर्थ्य आएगी, यानी कि सबसे सिद्धियां मिलेंगी, पांच तरीकों से मिलेंगी। क्या पांचों तरीकों से जो सिद्धियां मिलेंगी वो सबकी सब सेम होंगी या अलग अलग होंगी? सब से सेम होंगी या अलग अलग होंगी? कहना ये चाह रहे हैं कि सबसे सिद्धियां सेम होंगी। जन्म से मिल जाए सिद्धियां, वो भी सेम रिजल्ट देगी, मतलब सेम वही होगा। औषधि से भी, जन्म औषधि, मंत्र से भी, तप और समाधि, सबसे होगी, सेम चीजें कर पाएगा व्यक्ति। चाहे जन्म से उसको सिद्धि मिल गई हो, आकाश गमन की सिद्धि मान लो जन्म से मिल गई हो। अब ये थोड़ी ना है कि वो जन्म से मिली है और ये समाधि से मिली है, इसमें 10 किलोमीटर उड़ पाएगा, इसमें 5 किलोमीटर उड़ पाएगा, ऐसा नहीं है। सेम सेम टू सेम रहेगा। लेकिन समाधि के द्वारा जो सिद्धि मिलेगी ना, समाधि के द्वारा, उसमें क्या होगा? चित्त वासनाओं से रहित होगा। जो समाधि के द्वारा जो सिद्धि मिलेगी, समाधि के द्वारा जो विशेष सामर्थ्य आएगा, यहाँ पर सामर्थ्य शब्द यूज किया गया, आप ध्यान रखियो, सामर्थ्यवान हुआ चित्त। क्योंकि मैंने बताया विलक्षण शक्तियां, शक्तियां, सामर्थ्य है ये शरीर का। सिद्धियां बार बार यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि विशेष सामर्थ्य है शरीर का, पहले भी था इसमें, लेकिन अब रिफ्लेक्ट हो गया, एक्सप्रेस के रूप में आ गया, पहले एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। जैसे कोई मेमोरी में पहले कोई चीज याद हो, बोले कि याद तो है लेकिन निकल नहीं पा रही है, तो ऐसी ये सिद्धियां हमारे भीतर है लेकिन निकल नहीं पा रही होती है। तो अचानक से कोई थप्पड़ मारता है कनपटे के पीछे, तो याद आ जाती चीजें। ऐसे ही कोई गुरु बताता है कोई उपाय कि ऐसा अनुष्ठान कर लो, तो फिर वो सिद्धियां प्रकट हो जाती है। सिंपल तरीका है ये। तो ऐसे ही विशेष सामर्थ्य जो समाधि के द्वारा जब मिलता है, तो चित्त भी वासनाओं से रहित होता है उस अवस्था में। इनमें क्या होता है? जन्म से कोई मिल गई, औषधि से मिल गई, मंत्र से मिल गई, तप से मिल गई, जैसे बागेश्वर बाबा को मिल गई है, बागेश्वर वाले बाबा। अब उनको क्या है? अब वो इच्छाएं बहुत है उनकी, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, ये बात है। अब वो, उनको बस सिद्धियां आ गई, इसके मतलब वो भगवान नहीं हो गए, ना कोई सिद्ध महात्मा हो गए वो, और ना योग में आगे गति कर सकते हैं वो, बिल्कुल पक्की बात है। लोगों को ही भ्रम भ्रम में फैलाते रहेंगे, अपने उनके भ्रम कहो या सच्चाई बोलो, है ना, विशेष सामर्थ्य दिखा करके लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहेंगे, ये चलता ही रहेगा उनका। लेकिन योगी नहीं कहलाएंगे वो, ना कभी योगी बन पाएंगे, क्योंकि उनको रस लग गया है लोकेशना का।
अपने लोक में सम्मान करने का रस लग जाता है ना, ये खतरनाक रस होता है, क्योंकि उनको आराम से मिल गई है। जन्म से मान लो, औषधि से मान लो, मंत्र से मान लो, या तप से मान लो, ये कोई विशेष मेहनत करनी पड़ती है क्या इसमें? जन्म से कोई मिल गई, कोई मेहनत करनी पड़ी, औषधि खाई सिद्धि मिल गई, मंत्र किया, मंत्र जब किया सिद्धि मिल गई, थोड़ा तप किया, कष्ट सहन किया, माता से प्रार्थना की या गुरु से प्रार्थना की, मिल गया। समाधि से जो सिद्धि मिलती है ना, उसमें होता है दम, है ना। समाधि के द्वारा जो विशेष सामर्थ्य आता है शरीर मन इंद्रियों में, उसमें होती है ताकत। वो क्या ताकत होती है? चित्त वासनाओं से रहित होता है, यानी कि सब कुछ कर सकता है व्यक्ति, वही सारी चीजें जो जन्म औषधि मंत्र तक वाला करेगा, लेकिन चित्त में वासनाएं नहीं होंगी ना। ये सामर्थ्य होता है समाधि के द्वारा जो सिद्धि मिलती है, उसमें ये अंतर होता है कि चित्त में वासना ही नहीं रहती कि मैं उड़ जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। प्रकट करने की, अपना अहंकार पुष्ट करने की, या किसी को क्या बोलते हैं ना, दिखाने की, वो भावना नहीं रहती समाधि के द्वारा जो है ना। चित्त वासनाओं से रहित होता है। एक व्यक्ति ने, बिल्कुल गरीब था, उसने करोड़ों रुपए कमा लिए, और एक व्यक्ति ने पिता से विरासत में मिल गए करोड़ों रुपए। वो पिता से जो विरासत में मिले वो उसको दिखाता रहेगा, उड़ाता रहेगा, लेकिन जिसने खून पसीने की कमाई से एक एक रुपया कमाया है, वो है ना करोड़पति बन जाएगा ना, तो भी हर एक चीज को ध्यान से खर्च करेगा। ऐसे ही होते, यही होते समाधि में और सामान्य स्थितियों में अंतर। तो चित्त जो है वासनाओं से रहित हो जाता है, ये बता दिया। आगे चलते हैं। अब बता रहे हैं कर्म के चार प्रकार। कर्म कितने प्रकार के? चार प्रकार। तो कर्म शुक्ला कृष्णम योगेश त्रिविध इत्रेसाम। कर्म चार प्रकार के होते हैं, और योगी के कर्म तीनों प्रकार के कर्मों से रहित होते हैं। ये लाइन जरूर याद रखना। योगी कर्म बाकी कर्मों से अलग प्रकार के होते हैं। योगी कर्म अशुक्ल आकर्षण होते हैं, दूसरों दूसरे के जो तीन प्रकार हैं उनसे अलग है। शुक्ल कर्म कई बार बता चुके हैं, पुण्य कर्म, इनसे सुख मिलता है। कृष्ण कर्म पाप कर्म, जिनसे दुख मिलता है। शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म पाप और मिश्रित कर्म, इनसे भी मिश्रित फल मिलता है, पुण्य भी मिलता है, पाप भी मिलता है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। अशुक्ल आकर्षण निष्काम कर्म होते हैं, ये सिद्ध योगियों के कर्म कहलाते हैं। इनसे ना सुख मिलता है, ना दुख मिलता है, ना इनको पाप कहते हैं, ना इनको पुण्य कहते हैं। तो ये कर्मों के चार प्रकार, हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे वासना की। वासना, ये वासना की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये जो योगी ने जो कर्म किए ना, ये किसी वासना के कारण से नहीं किए, किसी इच्छा के कारण से नहीं किए। कर्म तो उसने भी किए, लेकिन निष्काम होकर के किए, बिना किसी कामना के, बिना किसी वासना के किए। ये कर्म योगी ही कर पाता है। ठीक है, योगी ही कर पाता है। अब इस चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक बुद्धि में उसका स्तर नहीं आएगा। अभी कल मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, क्लास के बाद में एक विद्यार्थी आता है, बोला कि सर गुरु की तलाश में हूँ, और गुरु नहीं मिला है। मैं बोला कि कोई ना कोई बाधा पहुंच रही है, थोड़ा पुण्य करो, दूसरों की सेवा करो। बोला कि सर योग सूत्र पढ़ लिया है मैंने, और मेरे को तो पुण्य कर्म भी नहीं करने और पाप कर्म भी नहीं करने हैं। बोले मूर्ख, अभी की वो स्थिति नहीं आ गई है। योगियों के जैसा व्यवहार तो तब करोगे ना जब योगी बनोगे। उससे पहले सामान्य संसारी व्यक्ति की तरह व्यवहार करो, नहीं तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो क्या है, तीन प्रकार के जो कर्म है, ये शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण दोनों, ये तीनों प्रकार के कर्म होते हैं वासनाओं से। वासना को मैं कामना लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। वासनाओं से यानी कामनाओं से। इच्छाओं भी लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इच्छाओं से, ये तीनों प्रकार के कर्म इनसे होते हैं। और योगी के कर्म होते हैं निष्काम, बिना वासना, बिना कामना, बिना इच्छा। योगी बोलो, है ना, यहाँ पर योगी शब्द यूज किया गया, खैर। योगी बोलो, सिद्ध योगी बोलो, निष्काम योगी बोलो, है ना, कुछ भी बोल दो, तो इसकी वासनाओं से, कामनाओं से होते हैं। अब देखो, तत् तद विपाकानुगान गुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम। क्या बता रहे हैं? उन तीन प्रकार के कर्मों से उनके फल भोगानुकूल ही वासनाओं की उत्पत्ति होती है। अब तीन प्रकार के कर्म कर दिए हमने, पाप कर्म किया, पुण्य कर्म किया, पाप और पुण्य मिश्रित कर्म कर दिया। जैसे हमारे कर्म होते हैं ना, वैसे ही हमारे भीतर इच्छाएं उत्पन्न होने लग शुरू हो जाती हैं। आप बोलोगे सर पहले इच्छा थी इसलिए तो हमने पाप किया,
पहले इच्छा होनी चाहिए ना, पहले वासना होनी चाहिए मन में, तभी तो हम पाप कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि पहले पाप और पुण्य कर्म होता है, उसके बाद वैसी वैसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। एक कहने की शैली है। अब मैं बोलूं पहली मुर्गी आई कि अंडा आया, ये गोल गोल घूमता ही रहेगा क्वेश्चन। इसलिए हम एक को पकड़ते हैं पहले, कि पाप और पुण्य के कारण से वासनाएं उत्पन्न होती हैं, बात यहाँ पकड़ते हैं इस पॉइंट को, कि पहले मुर्गी आई, हम ऐसा पकड़ लेते हैं। ठीक है, नहीं तो पहले अंडा आया, बोले पहले अंडा नहीं आया तो मुर्गी कहाँ से आ गई। ये चलता ही रहेगा चक्कर, कभी सोल्व नहीं होने वाला फिर ये, अनवरत चलता रहेगा। दर्शन की भाषा में इसको दोष बोलते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका समाधान नहीं होता बिना अनुभव के। समाधान तो होता है लेकिन अनुभव के होता है, और जब अनुभव हो जाता है ना तो कहा नहीं जाता कि ये इसका उत्तर क्या है। अनुभव होने के बाद उत्तर नहीं कहा जाएगा, और जब अनुभव नहीं है तब तक तो हजारों उत्तर कहे जाएंगे ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर, कि पाप पुण्य, और पाप पुण्य दोनों इकट्ठा, तीन प्रकार के जो मिश्रित ये जो कर्म बता दिए सकाम कर्म, इनसे वासनाओं की उत्पत्ति होती है। वासनाएं, एक बार पाप कर दिया ना आपने, फिर बार बार पाप करने की इच्छा होगी, एक बार पुण्य कर दिया बार बार पुण्य करने की इच्छा होगी। एक बार पाप और पुण्य मिश्रित कर दिया तो कोई दो लोग तारीफ कर रहे हैं, कोई दो लोग गाली दे रहे हैं, है ना, वैसे ही कर्म करने की आदत बन जाएगी, वैसे के वैसे वासनाएं उसी तरह की उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। क्यों? क्योंकि जाति, देश, काल, इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी कर्म के संस्कारों का व्यवधान नहीं होता, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप होता है। क्यों? तीन प्रकार के जो कर्म बता दिए, पाप कर्म, पुण्य कर्म, और पाप और पुण्य मिश्रित कर्म, इन तीन प्रकार के कर्मों से वासनाओं की उत्पत्ति होती है। और वासनाओं की उत्पत्ति क्यों होती है? क्योंकि चाहे जाति हो कोई भी, चाहे देश हो कोई भी, चाहे काल हो, है ना, कोई भी बाधा पहुंचनी नहीं पहुंचती है कर्म के संस्कारों में। जो कर्म आपने किए ना, पाप कर्म किए, पुण्य कर्म किए, चाहे मिश्रित कर्म किए, चाहे जाति कोई हो आपकी, चाहे देश किसी और देश में किए हो, चाहे काल समय रात को किए हो, उससे कोई बाधा नहीं पहुंचती, कर्म का संस्कार बन के रहता है ना। कर्म का संस्कार बन के रहता है, वो कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। आप बोलोगे दिन में तो कर्म का संस्कार बनेगा, रात में कर लूंगा, रात में किसी को दिखेगा नहीं, है ना। या कोई खाली स्थान में जाकर के, खाली जगह पर जाकर कर लूंगा, यहाँ पर तो लोग हैं तो खाली जगह पर जाकर कर लूंगा, किसी को पता नहीं लगेगा। या मनुष्य के साथ करेंगे तो दोष होगा, जानवरों के साथ कर देते हैं ना, हिंसा कर देते हैं, मारने की इच्छा हो रही, हिंसा जानवरों के साथ कर देते हैं, नहीं होगा। क्योंकि तीनों का व्यवधान नहीं पड़ता कर्म के संस्कारों में, चाहे जाति हो, चाहे देश हो, चाहे काल हो, कर्म का संस्कार तो बन के रहता है। चालाकी करने का कोई फायदा नहीं। कर्म का संस्कार में व्यवधान नहीं पड़ता, वो बन के रहेगा। क्यों बनेगा कर्म का संस्कार? क्योंकि आपकी स्मृति का और संस्कार का बहुत गहरा कनेक्शन है। स्मृति का आपको तो पता है ना, कहीं एकांत स्थान में भी आप गए होगे तो आपको तो पता रहेगा ना, आपकी स्मृति में तो है ना वो चीज। बस आपकी स्मृति से ही एक कॉपी प्रिंट आउट निकालने का संस्कार बन जाएगा, है ना। जरूरी थोड़ी है आपसे पूछना है, किसी और को देखना, कोई और बताए कि हाँ इसने ऐसा किया, जरूरी नहीं है, आपकी स्मृति ही बता देगी। और उसी स्मृति का और संस्कारों का आपस में उठना बैठना है, तो वो संस्कार बन गया स्मृति से। अब आप अपनी स्मृति से ही मिटा दो कोई चीज, जब आप इतनी सामर्थ्य आपके भीतर आई जाएगी तो आप बुरे कर्म करोगे भी क्यों। ये भी योगी में ही आता है, ये सारा सामर्थ्य है कि वो अपनी स्मृति को मिटा देता है। आजकल चलता काफी ये करौली सरकार, आपने देखा होगा टेलीविजन पे, वो स्मृति चिकित्सा करते हैं। क्या करते हैं? बोले मुझे कष्ट है जी। क्या कष्ट है? मुझे घुटनों में दर्द है, चलो इसकी स्मृति मिटा दी जाए, है ना। अपने वो जैसे बागेश्वर बाबा बोलते हैं ना, इसको ये मार लगाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, तो वो कहते हैं कि इनकी स्मृति मिटा दी जाए, इनको दर्द का एहसास ही ना हो, भूल जाए कि इनको दर्द हो रहा है। बोले कि मेरे को, मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया, फलाने फलाने की डेथ हो गई, मुझे बहुत कष्ट होता है, तो बोलते स्मृति मिटा दी जाए। बोला अब याद करो, याद आ रहा है क्या? बोला नहीं याद आ रहा। बोला जाओ हो गया इलाज। बोले याद आ रहा है तो कष्ट होगा, अब वो भुला देते हैं वो मेमोरी को, ऐसा करते हैं। योग सूत्र पढ़ाना होता है तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि दुनिया में क्या क्या पाखंड चल रहा है। पाखंड भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे उतनी सामर्थ्य नहीं, हो सकता है वो रियल हो, हम ही गलत समझ रहे हो। तो स्मृति और संस्कारों का बहुत गहरा संबंध है ना। ये हो गया। अब एक ही चीज को समझना, स्मृति और संस्कारों का संबंध है, और जाति देश काल का व्यवधान पड़ने से क्रम संस्कारों में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बन के रहेंगे, क्योंकि आपकी स्मृति और संस्कार दोनों का उठना बैठना बहुत गहरा जुड़ाव है। हमारे साथ स्मृति का गठबंधन नहीं है, हमारी बात नहीं मानती, लेकिन संस्कार की बात जरूर मानती है। जो भी करेगी सारा संस्कारों को जाकर के बता देगी, तो फिर संस्कार बन जाएंगे, है ना। ये जो वासना है, ये जो स्मृति है, ये जो वासना है, तासाम अनादित्वम चा शिशो नित्यत्वात्, वासनाओं की अनादिता है ना। जो वासनाएं जो उत्पन्न हो रही थी, है ना, कर्म संस्कार हो रहे थे,
ये क्या है, अनादिता है, क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा नित्य है और अनादिकाल से है। कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं जो ये वासनाएं हमारे भीतर हैं, इच्छाएं हमारे भीतर हैं, ये अभी हैं क्या, कब से आई हैं ये हमेशा से हैं, हमेशा से, अनादिकाल से। क्यों है, क्योंकि इंसान में एक चीज है, मुझे जीवित रहना है, जीवित रहने की इच्छा है उसमें, अनादिकाल से है। बस वो एक ही इच्छा काफी है बाकी इच्छाओं को पैदा करने के लिए, एक ही इच्छा काफी है बाकी इच्छाओं को पैदा करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, मुझे शराब पीनी है, बस क्या है, एक इच्छा है, शराब पीनी है, बस बाकी इच्छाएं अपने आप आ जाएंगी। चोरी करनी है, डाका डालना है, इसी की हत्या करनी, बाकी की जरूरत नहीं है। एक पहला पहला एक होना चाहिए, मुझे जियारत करना है, एक इच्छा है, बाकी जरूरत नहीं होती है। मुझे टीचर नहीं मिल रहा, मुझे क्लासरूम नहीं मिला, मुझे किताबें नहीं मिली, वो सब बात की बात है। इच्छा तो पैदा करो, इच्छा होने से सब अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब खोलोगे कहीं पता लग जाएगा कि कहीं तैयारी हो रही है, कोई दूसरी संस्था वाले करवा रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर करवा रहा है, कोई किसी चीज का पता लग जाएगा, है ना। अपने आप पहले इच्छा होनी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो वासनाओं की अनादिता है, प्राणी में अपने बने रहने की, जीवित रहने की इच्छा अनादिकाल से है, इसलिए एक ही इच्छा काफी है बाकी दूसरी इच्छाओं को पैदा करने के लिए। ठीक है, तो हम एक ही इच्छा की बात करेंगे बस, क्योंकि जब इसी इच्छा से बाकी सारी इच्छाएं पैदा हो रही हैं तो किसी की बात करो, ये मिटेगी फिर, इसका मतलब ये, अगर ये अनादिकाल से है वासनाएं, अगर ये अपने आप बने रहने की इच्छा अनादिकाल से है, तो इसका मतलब वासनाएं अनादिकाल से हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपने बने रहने की इच्छा, यानी कि जीवित रहने की इच्छा भी तो इच्छा ही है, वासना ही है। इसका मतलब वासनाएं तो अनादिकाल से हैं। ठीक है, और हमने ये भी सुना है जी, आगे वाले सूत्र में ही बताएंगे इसको, ये वासनाएं क्यों है, हेतु फलासरलंबन संग्रहित तत्वादेशाम भावे तद्भाव। क्या बता रहे हैं कि उन वासनाओं का नाश कैसे होगा, उन वासनाओं का नाश होगा, ये आप ये अगर नाश कर दोगे, हेतु का नाश कर दोगे। शराब पीने की इच्छा है, ये व्यक्ति शराब पीने की इच्छा कब छोड़ेगा, जब इसका कारण मिट जाएगा, ये पी क्यों रहा है ना। जब इसको उसका फल मिलना बंद हो जाएगा, शराब पीने के बाद जो इसको फल मिलता है ना, वो फल नष्ट हो जाए, शराब पिएगा फिर भी। व्यक्ति बोलते हैं ना, गम भुलाने के लिए शराब पी रहा हूँ, गम भूलने बंद हो जाए शराब से, अगले दिन छोड़ देगा, है ना। या या तो फल मिलना बंद हो जाए उसका, या कारण खत्म हो जाए जिसकी वजह से जो दुख है उसको, वो हेतु खत्म हो जाए, या उस क्रिया से फल मिलना शुरू हो जाए, या आश्रय जो दे रहा है, आश्रय जहां से मिल रहा है उसको शराब पीने का, सहारा जहां से मिल रहा है वो नष्ट हो जाए। ऐसे ही वासनाओं का हेतु जो है, वासनाओं का जो फल होता है, वासनाओं का जो आश्रय होता है, वासनाओं का जो आलंबन है, सहारा मतलब सहारा, इन वासनाओं का, इनसे वासनाओं का संग्रह होता है। अगर ये चारों मिट जाए ना, तो वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा, ये चारों मिट जाए। बीज पौधा कब बनता है, मिट्टी है, पानी है, पौधे में उगने की सामर्थ्य है ना, पौधे में उगने की सामर्थ्य है, इन्वायरमेंट है। मिट्टी है, पानी है, इन्वायरमेंट है, और पौधे में बीज में जो है अंकुरित होने की सामर्थ्य है। अब कि कोई एक चीज हटा दो, या तो मिट्टी हटा दो, या पानी हटा दो, इन्वायरमेंट हटा दो, या बीज का ही जो है अंकुरित होने वाला गुण खत्म कर दो, भून दो उसको, बीज को, अब अंकुरित नहीं हो सकता। जब ये चारों चीजों का अभाव हो जाएगा ना, अगर मिट्टी हटा दिया आपने तो चांसेस रह जाएंगे कि थोड़ा पानी में भी हो सकता है अंकुरित हो जाए, इन्वायरमेंट ज्यादा नहीं है तो भी हो सकता है वो अंकुरित हो जाए, चारों को हटा दो बिल्कुल खत्म। चारों का अभाव होने से वासनाओं का भी सर्वथा अभाव हो जाए। हालांकि ध्यान रखिए, वासनाएं अनादिकाल से हैं, ये बात पक्की बता दी। और जो अनादि होता है ना, उसका कभी अंत नहीं होता, ये बात भी ठीक है। जो अनादि है उसका कभी अंत नहीं होता, ईश्वर को हम अनादि बोलते हैं, है ना, अनादि और अनंत है वो। आत्मा अनादि और अनंत है, हमने ये भी सिद्धांत सुना है दर्शन में, कि जो अनादि होता है उसका कभी अंत नहीं होता। लेकिन वासनाएं अनादि हैं तो भी उनका अंत संभव है। क्यों, वासनाओं का हमें ये पता है कि इन आधारों पर टिकी हुई है, हेतु फल आश्रय और अवलंबन के आधार पर टिकी हुई है, और अनादिकाल से इसीलिए चल रही हुई आ रही है, क्योंकि इसने किसी ने इसको खत्म ही नहीं किया अभी तक। जो जो खत्म करता है उसके लिए खत्म हो जाती है। आत्मा को खत्म करने की कोशिश करो, होगी ही नहीं। इनको खत्म करने की कोशिश की गई है तो खत्म हो भी गई है ये, भले अनादिकाल से चली आ रही है। ठीक है, चार बता दिए। अब आगे क्या है, अतीतानागतम स्वरूपतः अस्ति अध्व भेदात धर्माणाम।
अतीत और अनागत धर्मों में कालभेद होने से, 3 अध्याय 14वां सूत्र याद करिए दोबारा से। अतीत अनागतम स्वरूपो स्वरूपतः अस्ति अद्वै भेदात धर्माणा, कि धर्मों में काल का भेद होने से जो धर्म अविद्या वासना चित्त की वृत्तियां आदि अतीत हो गए हैं और जो अनागत हैं अभी प्रकट नहीं हुई हैं, वे भी स्वरूप में विद्यमान रहते हैं धर्म में काल का भेद होने से। कहने का मतलब क्या है, फिर से समुद्र याद करो। ये जो लहरें बनी थी और ये लहरें जो मिट रही हैं, काल का भेद होने से, काल का भेद होने से जो अतीत हो गई, ये लहरें मिट गई, अतीत हो गई, पास्ट हो गया ये। और ये है अनागत, ये अनागत है ना, तो ये पैदा ही हुई है अभी और ना ये मिटी ही है अभी, ये अनागत है, अभी इनकी प्रक्रिया हुई नहीं है, यानी कि इन्होंने भी जन्म ही नहीं लिया है, और जन्म लेंगे तो मरेंगे भी। अभी ये गर्भ में ही समझो, ये स्वरूप में विद्यमान है, ये पहले से ही स्वरूप में विद्यमान है, यानी कि इनका ऊपर उठने वाला गुण और इनका नीचे जाने वाला गुण ये ऑलरेडी पहले से ही विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? धर्म में काल का भेद होने से, धर्म में काल का भेद होने से, धर्मों में कालों का भेद, ये है धर्मी, ये है धर्मी, और ये है धर्म, लहरों का ऊपर उठना, लहरों का नीचे जाना, ये धर्म है ना। इनमें काल का भेद है, काल का भेद है कि नहीं है? आप बोलेंगे सर काल का भेद कैसे है? आप देखो भाई, ये है लहरें अभी ऊपर उठी नहीं है, ये लहरें ऊपर उठेंगी और ये लहरें नीचे जाएंगी। दो क्रियाएं दिख रही है ना हमें, लहरें ऊपर उठना, लहरें नीचे जाना, हमें दो क्रियाएं दिख रही हैं। क्यों? काल का भेद है, काल का भेद है इसलिए दो दिखाई दे रहे हैं, काल का भेद है इसलिए दो दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब, एक क्या होता है ना, अर्धनारीश्वर को हमने देखा है, भगवान शिव को आधी आंखें बंद किए रहते हैं, आधी आंखें वो बंद किए रहते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब वो पूरी आंख बंद कर लेते हैं तो प्रलय हो जाए, पूरी आंखें बंद प्रलय, पूरी आंखें खुली तो भी प्रलय। आधी खुली आधी बंद का मतलब क्या है? आधे तो अंतर में है, आंतरिक रूप से है, चेतना में है वो, और आधा वो संसार को देख रहे हैं आधी आंखों से, दोनों तरफ ध्यान है उनका। आंतरिक चेतना में भी पूरा ध्यान है, ध्यान में लीन है, आधी आंखों से बंद है, और आधी आंखें खुली हुई, आधी आंखों से संसार को भी देख रहे हैं। और जब हम लगातार एक वस्तु को लगातार देखते रहेंगे बिना पलक झपकाए, पलक झपकने से क्या हो जाता है? काल का भेद हो जाता है। पलक ना झपके तो काल का भेद ना रहे, सारी चीजें दिखाई देंगी। थोड़ा सा सूक्ष्म गहरी बात है, इसको अभी याद रखो। धर्म काल का भेद होने से जो अतीत हो गए हैं और जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं वो विद्यमान रहते हैं। काल का भेद है, इसलिए ये प्रकट होते हुए दिखाई दे रही है और ये मिटती हुई दिखाई दे रही है, वास्तव में ये है नहीं ऐसा, है ना। हमें दो दिखाई दे रही हैं, दो क्रियाएं, लेकिन ये वास्तव में दो क्रियाएं नहीं है, धर्म का काल भेद होने से ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, इसको ऐसे कैसे याद कर लो, किसी किसी को समझ में भी आ गया होगा, किसी को रह गया होगा। अतीत हो गए हैं और जो अनागत हैं, जो ये प्रकट नहीं हुए हैं, वे स्वरूप में पहले से विद्यमान रहते हैं, किस कारण से? धर्मों में काल का भेद होने से। और ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, क्या बता रहे हैं ये? कि तीनों कालों में विद्यमान रहने वाले सभी पदार्थ प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष व अप्रकट अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से गुणों के रूप में मौजूद रहते हैं। क्या बता दिया? कि सारे के सारे पदार्थ, अतीत हो, वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, व्यक्त अव्यक्त में होते हैं, उनका गुण का स्वरूप है ऐसा, व्यक्त होंगे या अव्यक्त होंगे, सारे पदार्थ तीनों कालों में। ये समुद्र फिर से ले लो, इसमें जो चीजें हैं वो क्या है? अतीत वर्तमान और अनागत, अतीत वर्तमान और अनागत यानी भविष्य में कोई चीजें व्यक्त हो चुकी हैं, कोई चीजें अभी अव्यक्त ही हैं, है ना। इनमें से कुछ कोई व्यक्त हो गई है, व्यक्त हो गई है, और ये कुछ चीजें अभी अव्यक्त हैं, ये इनका गुण है, ऐसी रहती है चीजें, संसार में ऐसी चीजें रहती हैं। कुछ चीजें हमें अभी पता लग गई हैं और कुछ चीजें हमें पता लगी नहीं है, तीनों काल में विद्यमान रहती है। आगे है, गुणों का पृथक पृथक आत्यंतिक परिणाम एक होने से सृष्टि के सभी पदार्थों की पृथक पृथक वस्तु तत्वता है। परिणाम के एक होने से वस्तु तत्वता है, यानी कि गुण तो सब में पृथक पृथक है, आत्यंतिक परिणाम एक है।
फिर से समुद्र ले लो। क्या बता दिया इन्होंने? गुणों का तो पृथक पृथक, आत्यंतिक परिणाम एक है। गुण तो अलग अलग हैं इनके। ये ऊपर उठ चुकी है और नीचे आ चुकी है लहरें। ये ऊपर उठ चुकी नीचे आ चुकी, ये भी ऊपर उठ चुकी नीचे आ चुकी। ये अभी ना तो, अभी ये उत्पन्न ही नहीं हुई है ये सारी लहरें, एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन सबका परिणाम एक ही निकलेगा कि नष्ट सभी होने वाली है। सबका परिणाम, जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है वो भी नष्ट होंगी, और जो उत्पन्न हो गई है नीचे आ चुकी वो तो नष्ट हो ही चुकी हैं। आत्यंतिक परिणाम, अल्टीमेट रिजल्ट सबका एक ही होना है। गुणों का पृथक पृथक तत्व है। गुणों का पृथक मतलब ये उत्पन्न हो गई मिट गई, इसका गुण अलग है, और इसका गुण है अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है। लेकिन आत्यंतिक परिणाम एक होने से, आत्यंतिक परिणाम अल्टीमेट रिजल्ट एक ही है। सृष्टि के सभी पदार्थों की पृथक पृथक वस्तु तत्व होता है। इसलिए सारे पदार्थ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये अलग दिखाई दे रही है आपको, देखो अब अलग दिखाई दे रही होगी ना, ये उत्पन्न हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, और ये बिल्कुल गोल गोल है, ये अलग है और ये अलग है, दिखाई दे रही है ना। ये सृष्टि के सारे अलग अलग पदार्थ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अलग अलग गुण है उसमें से। अलग अलग गुणों की वजह से ये सारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देख ले रिजल्ट सबका एक है तो समस्या ही खत्म हो जाए, क्योंकि सब रिजल्ट सबका एक ही निकलने वाला है। चाहे कोई पहले हो गया हो किसी का रिजल्ट, चाहे अभी बोलते हैं कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई ना, कोई बात नहीं, अगला नंबर हमारा ही है, 10 20 साल 50 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पहले निकलेगा कोई बाद में निकलेगा, रिजल्ट सबका एक ही होना है। गुणों का पृथक पृथक तत्व था, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट एक ही है। इसलिए सृष्टि में सारे पदार्थ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर सारे के सारे एक साथ खत्म हो जाए और एक साथ बन जाए तो समस्या ही ना हो। ये आगे पीछे होने की वजह से ही सारे सृष्टि के पदार्थ लग रहा है कि हाँ, सृष्टि एग्जिस्ट करती है। क्योंकि कोई पहले मरता है कोई बाद में मरता है, इसलिए बाद में मरने वाले को लगता है कि सृष्टि सही है, और जिसकी मौत नजदीक आ रही होती है तो उसको नहीं लगता सृष्टि सच है। तो ऐसे इसी वजह से भ्रम फैला हुआ है। वस्तु साम्य, वस्तु साम्य चित्त भेदात त्रियोर विभक्ता पंथा, कि वस्तु की समानता होने पर, चित्तों के द्वारा होने वाले बोध में भिन्नता होने पर चित्त और वस्तु की पृथक पृथक अवस्थिति होती है। अब यहाँ रीना जी बैठी हुई, ये रीना जी हैं। अब इनको दिखाई दे रहा है ये, और इनको दिखाई दे रहा है ये ना। वस्तु तो समान है, एक ही चीजें हैं, लहरें ही हैं दोनों की दोनों। लेकिन अब रीना जी इनको अलग देखेंगे, देखेंगे ना रीना जी, आप ये तो नहीं बोलेंगे सर ये दोनों एक हैं ना। और अब अगर आप ऐसा बोले तो आप फिर पागल कहलाएंगे, बुद्धिहीनता लगेगी, है ना। क्योंकि अभी अनुभव में तो यही आ रहा है ना कि दोनों अलग अलग हैं, ये लहरें ऊपर उठ चुकी हैं, ये नीचे आ चुकी हैं, और ये अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है। तो देखने से तो क्या लगेगा, अलग अलग है। वस्तु समान है, वस्तु साम्य है, लेकिन चित्त, ज्ञान, चित्त अर्थात ज्ञान में अंतर होने पर दोनों, अर्थात वस्तु और उसी ज्ञान में भी अंतर दिखाई पड़ता है। बोध में अंतर दिखाई पड़ रहा है कि चित्त और वस्तु की पृथक पृथक स्थिति हो रही है। दो चीजें अलग अलग दिखाई पड़ रही है, किसकी वजह से? ज्ञान में और उस वस्तु में अंतर होने की वजह से। वस्तु में और ज्ञान में अंतर होने की वजह से चित्त, ये चीजें अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं। तो ये ध्यान रखो, वस्तु और उस ज्ञान में अंतर होने की वजह से। वस्तु तो एक ही है लेकिन चित्त भेद है। वस्तु एक ही है, चित्त भेद है, इस वजह से चीजें दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर क्या है? गुणों का पृथक पृथक, आत्यंतिक गुणों, गुण पृथक पृथक है लेकिन आत्यंतिक परिणाम एक है। इसलिए सारे सृष्टि के पदार्थ पृथक पृथक दिख रहे हैं। ये लाइन याद कर लो, अगर निकाल लो कोई थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रहा किसको, है ना। आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले एक बार थोड़ा बता दो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा है वो समझ लो। ये 25 तक ऐसे ही चलेगा, थोड़ा सा 25 सूत्र तक ऐसे ही चलेगा। फिर आगे है, अब देखो, न चेक चित्तंत्रम वस्तु तत्प्रमाणकम तदा किम स्यात्। कोई भी वस्तु या पदार्थ किसी भी एक चित्त के अधीन नहीं होती, क्योंकि जब वह वस्तु किसी चित्त का परिणाम नहीं रहेगी, चित्त के प्रभाव में उस वस्तु का क्या होगा? ठीक है कविता जी, तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है? आप देखो पहले वाले को देखो, गुण पृथक पृथक हैं, समुद्र है, गुण पृथक पृथक हैं, है ना, लेकिन रिजल्ट एक निकलेगा। ऐसे ही वस्तु या पदार्थ एक समान है, लेकिन चित्त भेद से अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, चित्त भेद से। अच्छा मैं अगर इसका उल्टा बोल दूं तो,
है ना। वस्तु एक है, चित्त भेद से दिखाई पड़ रहे हैं। वस्तु एक है, जो अलग अलग पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं ना, अलग अलग गुणों वाले पदार्थ दुनिया में दिखाई पड़ रहे हैं, जो अलग अलग वस्तुएं दिखाई पड़ रही है, वो किस वजह से दिखाई पड़ रही है? इन दोनों सूत्रों में यही कहना चाह रहा है वो 14 और 15 में, कि चित्त के भेद के कारण से, चित्त में भेद है ना। बोलते ना किसी का चश्मा टूट गया हो, बोलते कि अरे चार चार, है ना, और राजू बोला हेरा फेरी में, ये चार चार, क्या बोलते ना उसको, चार चार दिखाई पड़ रहे हैं उसको, एक ही व्यक्ति चार चार, बोले कि अरे राजू भैया तुम्हारा चश्मा टूट गया है, इस वजह से चार चार दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारे जो चित्त है ना, उसका चश्मा टूटा हुआ है, इसलिए हमें संसार में सब चीजें अलग अलग दिखाई पड़ रही है। चार क्या, हमें चार करोड़ दिखाई पड़ रही है, चश्मे में ज्यादा ही वो हो गया, ज्यादा ही बिखर गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो अगर मैं मान लूं, अगर मैं वो चश्मा बनवा लूं, और एक चित्त एक हो जाए मेरा, चित्त एक हो जाए, तो बाकी सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी क्या? जो मुझे पहले अलग अलग दिखाई पड़ रही थी, अब नष्ट हो जाएंगी क्या? अगर मैंने चित्त का अभाव कर दिया, चश्मा हटा दिया मान लो, तो उन बाकी वस्तुओं का क्या होगा? वो क्या होगा उनका? मैंने चश्मा ही हटा दिया, मान, रिपेयर भी नहीं करवाया, हटा ही दिया। चित्त के अभाव में उन वस्तुओं का क्या होगा? क्योंकि चित्त के भेद से वो दिखाई पड़ रही थी अलग अलग, अब चित्त ही नहीं रहा, तो अब क्या होगा? तो अब क्या होगा, अब वो अगले सूत्र में बताते हैं कि अब क्या होगा। चित्त के उस बाह्य वस्तु के उपराग की अपेक्षा रखने वाला होने से, उस बाहरी और अर्थात दिखाई देने वाली वस्तु या पदार्थ के साथ संबंध रखने की कामना रखने वाले चित्त के लिए बाह्य पदार्थ ज्ञात और अज्ञात दो प्रकार के होते हैं। क्या बता दिया? कि अगर वो चश्मा हटा दे जाए, चित्त का अभाव हो जाए, तो दो तरह की स्थितियां पैदा होंगी। क्योंकि चित्त जो करता है ना, चित्त की उपराग की वजह से, चित्त को ये बाहरी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं उपराग की वजह से, क्योंकि वो इसमें इंटरेस्ट लेता है, बाहर की चीजों में, बाहर की चीजों में इंटरेस्ट लेता है चित्त, इसलिए उसको संसार दिखाई पड़ता है ना। और जब उसको बाहर की चीजों की जानकारी होती है तो संसार एग्जिस्ट करता है, और जब उसमें बाहर की वस्तुओं की जानकारी नहीं होगी उसको, तो संसार एग्जिस्ट नहीं करेगा। चित्त के दो काम है, जब बाहर की चीजों को रिसीव कर पा रहा है तो उसके लिए संसार है, और जब बाहर की वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर रहा है तो उसके लिए संसार नष्ट हो जाए। ये चित्त के दो कार्य हैं। ये पूछ रहा है, चित्त के अभाव में वस्तु का क्या होगा? चित्त के अभाव में वस्तु का क्या होगा? भाई वस्तु तो ऐसी चीज बनी रहेगी, उसके कुछ नहीं बात फर्क पड़ रहा है, लेकिन चित्त के लिए वो नष्ट हो जाएगी, पर्टिकुलर चित्त के लिए। तो योगियों के लिए क्या होता है? योगी बोलते हैं ना संसार मिथ्या है, अरे मिथ्या योगी के लिए हो जाता है, हमारे लिए तो अभी भी सत्य बना हुआ है ना। योगी के लिए वो मिथ्या हो गया है, उसको अनुभव हो गया, लेकिन हमारे लिए, बाकी संसारियों के लिए तो अभी भी सत्य बना हुआ है ना संसार। ऐसे ही जिस व्यक्ति, जिस साधक के चित्त में चित्त का अभाव हो जाएगा, उसका क्या होगा, वस्तु का क्या होगा उस समय? वो वस्तु तो एज इट इज रहेगी भाई, है ना, वो वस्तु एज इट इज रहेगी। तो फिर ये क्यों बोला था कि वस्तु तो एक ही है ना, चित्त के भेद से अलग अलग दिखाई पड़ रही है? यहाँ पर साधक की बात हो रही है, इंडिविजुअल बात हो रही है, जनरल बात नहीं हो रही सबके लिए, कि सृष्टि में कोई चीजें एग्जिस्ट करती नहीं। यहाँ पर केवल साधक के दृष्टिकोण की बात हो रही है, साधक के दृष्टिकोण की, उसको ऐसा सोचना है कि सारी वस्तुएं एक हैं लेकिन दिखाई अलग अलग पड़ रही है, ये साधक को सोचना है। ये जनरल नियम नहीं बताया जा रहा है कि आप सब ऐसा मानने लग जाओ ना। ये साधक के लिए बताया जा रहा है कि साधक को ऐसा समझना है। तो फिर साधक के मन में क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं चित्त का अभाव हो जाएगा मेरे मन में, मेरे चित्त का अभाव हो गया, तो वस्तु का क्या होगा? तो भला भाई चित्त का अभाव हो गया चाहे नहीं हुआ हो, चित्त दो काम करता है। चित्त जब बाह्य, चित्त का स्वभाव क्या है? बाहरी वस्तुओं के साथ अटैचमेंट रखना, संसारिक चीजों के साथ। तो जब सांसारिक वस्तुओं के साथ अटैचमेंट रखता है ना, तो उसको सारी चीजें रियल दिखाई पड़ती हैं, उनका ज्ञान होता रहता है, बाहर से चीजें मिलती रहती हैं उसको, रिसीव होती रहती हैं, तो वो उसको लगता है कि हाँ दुनिया है। और जब बाहर से चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी ना, दुनिया उसके लिए खत्म हो जाएगी, वस्तु उसके लिए शून्य हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु ही नष्ट हो गई, वस्तु तो फिर भी बनी हुई है, दूसरों के लिए बनी हुई है, लेकिन उसके लिए नष्ट हो गई, पर्टिकुलर उस साधक के लिए नष्ट हो गई वस्तु, संसार उसके लिए नष्ट हो गया। तो ये बता रही है। अब बोलते ना, पिता ने गुस्से में बोल दिया, लड़के ने बहुत गलत कार्य की, दुष्टता, संस्कार दूषित हो गए, लड़के ने गलत कार्य कर दिया, तो पिता क्या बोलता है? मेरे लिए तो आज से मर गया। मर थोड़ी गया है वो, पिता के लिए मरा है, बाकी सबके लिए वो जिंदा है अभी। अब ये थोड़ी, इसके दोस्त थे थोड़ी बोलेंगे, अरे तू तो कल मर गया था, तुम्हारे पिताजी ने बोला कि मेरे लिए मर गया। बोले तो पिताजी के लिए मरा ना, तुम्हारे लिए तो जिंदा हूँ, है ना। और कान कान के नीचे बजाऊं तो पता लग जाएगा जिंदा हूं कि मर गया। तो पिता के लिए मर गया वो, बाकी सबके लिए वो भी जिंदा है। ऐसे ही वस्तुएं योगी के लिए नष्ट हो गई हैं, बाकी सबके लिए एज इट इज बनी हुई है।
चित्त के दो कार्य थे। भारी वस्तुओं के साथ जब संपर्क रखता है तो संसार बनता है, और भारी वस्तुओं के साथ संपर्क नहीं रखता तो संसार नष्ट हो जाता है, अज्ञात हो जाती चीजें। तो ज्ञात और अज्ञात दो गुण हैं चित्त के, ज्ञाता अज्ञातम। कि जब ज्ञात होती हैं वस्तुएं तो चित्त को ज्ञान होता रहता है, जब चीजें अज्ञात हो जाती हैं तो चित्त को उन चीजों का बोध नहीं होता है। ठीक है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा भी तो होगा ना कि जिनको दोनों अवस्थाओं में बोध रहता है, चाहे चित्त का अभाव हो जाए चाहे चित्त का अभाव ना हो, जिसको बिल्कुल रियल स्थिति का जिसको पता रहता है कि वस्तु वास्तव में है कि नहीं है। ऐसा भी तो कोई होगा ना जिसको बिल्कुल रियल पता है कि ये वस्तु वास्तव में है कि नहीं है। आप सोचोगे सर कि वो योगी के लिए नष्ट हो गई, हमारे लिए बनी हुई है, लेकिन रियलिटी क्या है? हम जो देख रहे हैं वो रियलिटी है, कि योगी को जो समझ में आया वो रियलिटी है, या जो हमें समझ में आ रहा है वो रियलिटी है? रियलिटी क्या है ना? अब हमने मान लिया कि संसार है तो संसार है, उसने माना नहीं है तो नहीं है, मतलब कोई रियलिटी भी तो होनी चाहिए कि रियल में क्या है। तो ये अगले सूत्र में यही बता रहे हैं कि चित्त के कारण से तो समझा जा नहीं सकता कि वो रियल क्या है, क्योंकि चित्त के तो दो कार्य हैं। बाह्य संसार दिखाई पड़ेगा तो वो बता देगा कि हाँ है, जब उसको दिखाई नहीं पड़ेगा तो बोल देगा नहीं है। जैसे एक लड़का घर में गया भाग के, है ना, बोले जाओ देख के आओ तुम्हारे पापा घर पे हैं क्या। भाग के गया, गेम में लगा हुआ बिजी था वो, भाग करके देख के आया, बोला पापा घर पे नहीं है। थोड़ी देर पापा बाहर निकल के आए, है ना, और सामने जो व्यक्ति पूछने के लिए आया था उनके पिताजी को, बोला कि अरे तुम तो झूठ बोल रहे थे, तुम्हारे पापा तो यहीं थे। बोले कि मेरे को दिखाई नहीं दिया, मैं जल्दी जल्दी में देख के आ गया। बोले कि हाँ मैं थोड़ा सा ना स्टोर रूम में काम कर रहा था, ये वहां तक नहीं गया होगा ये। तो ऐसे ही हो जाता है। तो रियलिटी क्या है? वो है कि नहीं है, वस्तु है कि नहीं है? तो एक आदमी को पता है एक वस्तु ऐसी है जिसको सब कुछ पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो चित्त तो बदल जाएगा, कभी चीजों को रिसीव करेगा कभी नहीं करेगा, चित्त तो बदल जाएगा, परिवर्तनशील है। एक चीज अपरिवर्तनशील है, अपरिणामी है, एज इट इज बनी है शुरू से लेकर के आखिर तक, संसार में बढ़ने मिटे कुछ हो जाए, एक चीज ऐसी कैसी बनी हुई है, उसी को सब पता होता है। रियलिटी उसी को पता होती है जो अपरिवर्तनशील होती है। तो अपरिवर्तनशील कौन है? अपरिणामी होने से चित्त का जो स्वामी है, जो पुरुष है, जो आत्मा है, उसको चित्त की सारी वृत्तियों का हमेशा पता है। इसको पता है रियलिटी सही में क्या है। चित्त का स्वामी कौन है? पुरुष, यानी कि आत्मा। उसको सारी चित्त की वृत्तियां पता है कि घर में कौन आ रहा है, चित्त में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। आत्मा को ये पता है कि चित्त की अब कौन सी वृत्ति है। चित्त में, चित्त के लिए संसार भी बना हुआ है, तो आत्मा को पता है चित्त में संसार भी बना हुआ है। और इस आत्मा को ही पता है कि चित्त के लिए अब संसार नष्ट हो गया। इसको पता रहता है। ये भूल जाता है अपना, है ना, ये तो जब संसार को देख रहा है तो इसके लिए संसार ही सत्य है, और जब संसार नहीं देख रहा है तो संसार इसके लिए बिल्कुल नष्ट हो गया है। लेकिन पुरुष को पता है रियलिटी दोनों की, है ना, कि ये दोनों चित्त के ही खेल हैं, संसार दिखाई पड़ना, संसार का दिखाई ना पड़ना। क्योंकि चित्त बदला नहीं है, सॉरी आत्मा बदली नहीं है, पुरुष बदला नहीं है, ये बदल गया है। लेकिन इसमें हुए बदलाव को देखने वाला पुरुष है। जैसे माँ को पता होता है कि बच्चे किस तरफ चल रहे हैं, माँ बाप को सब पता होता है ना, भले वो बोलते नहीं है, बाप बिल्कुल सच पता होता है। लेकिन मर्यादाएं ऐसी हैं कि बोलना नहीं जाता, अवसर का इंतजार किया जाता है, नहीं तो उससे पहले तो खराब हो जाता है सारी चीजें। माँ को पिता को हर एक चीज का पता होता है, भले बिल्कुल रियलिटी ना पता हो कि क्या चल रहा है, लेकिन आभास जरूर होता है कि क्या किस तरह की चीजें चल रही होंगी, आभास पता होता है माता पिता को। और जिस माता पिता को इतना भी ना पता हो तो फिर माता पिता ही किस बात के। हम्म, इतना पता होता है, क्योंकि जो बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, आजकल माता पिता भी काफी बिजी रहते हैं बिजनेस वगैरह में, उन माता पिता को बहुत पता नहीं रहता, क्योंकि वो परवरिश में ध्यान दिए नहीं है। तो माता पिता वो बाय माता पिता नहीं है, वो एक तरीके से पूरी तरीके से डेफिनेशन पे खरे नहीं उतरते। जो बच्चों के संपर्क में रहते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, तो वो पूरी तरह से उनके बारे में जानकारी रखते हैं। तो ऐसे ही है, अपरिणामी होने से चित्त के स्वामी पुरुष को चित्त की सारी वृत्तियां पता रहती है। फिर न तत्ववासम दृश्यत्वात् एक समय जो है अवधारणा, कि ये एक समय में चित्त दो चीजों का पता नहीं कर सकता, इसलिए चित्त को एक ही चीज पता लगती है, तो वस्तु है या नहीं है। एक ही समय पर वस्तु है और नहीं है, दोनों चीजें एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता चित्त ना। ये इसकी कमजोरी भी है और इसकी खासियत भी है चित्त की। इसी वजह से योगियों को एक एक ये उपाय मिल गया कि भाई चित्त एक समय पर एक ही काम कर सकता है। इसलिए उपाय मिल गया कि इसको मारा जा सकता है चित्त को। अगर ये दोनों जगह अवेलेबल होता है ना तो समस्या पैदा हो जाती। ये संसार सत्य है उसी समय और संसार असत्य है, दोनों का बोध कर रहा होता चित्त, तो ये कभी भी मिटने वाला नहीं था।
ये कभी मिटने वाला नहीं था, कभी भी इसके ऊपर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता था। इसलिए न तत्व स्वभाषम दर्शस्वाद। दूसरा, एक तो क्वालिटी इसकी ये है कि एक समय पर दो चीजें नहीं पता कर सकता। और एक क्वालिटी क्या है इसकी, न तो स्व आभासम, ये अपने आप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, अपने आप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, बाकी सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, लेकिन खुद का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। क्या है, वह चित्त दृश्य होने के कारण से, क्योंकि वो चित्त चित्त जो है ना, बना तो प्रकृति से ही है ना। प्रकृति के गुण है तीन, सत, रज और तम। तो सतरज तम, इन्हीं से मिल करके तो चित्त बना है। तो चित्त भी सतरज तम से बंधा हुआ है। तो सतरज तम किससे गुण है, प्रकृति के। प्रकृति जड़ है, प्रकृति जड़ है, तो चित्त भी जड़ है। प्रकृति के साथ जब पुरुष मिलता है तो उसमें चेतनता आ जाती है और वो चेतना की तरह व्यवहार करती है, तो ऐसे सेम चित्त भी करता है तो ये जड़। लेकिन जब आत्मा के संपर्क में आता है, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है इसको, तो काम करने लगता है अपना, है तो लेकिन ये जड़। तो चित्त दृश्य है, ये दृष्टा है। आत्मा क्या, दृष्टा है, ये दृश्य है ना। अब दृश्य खुद अपना दृश्य का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। कभी आपने देखा है फोटो ने खुद को देख लिया हो, फोटो देखने वाला कोई होता है, यानी कि दिखने वाली जो चीज होती है वो देखने वाले को दिखती है, दिखने वाली चीज दिखने वाली चीज को नहीं दिखती। दो फोटो को आपस में आमने सामने कर दो, दोनों फोटो एक दूसरे को देख सकते हैं क्या? अब बोले सर ये तो पता नहीं, उन्हीं को पूछना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो दोनों दृश्य हैं, वो एक दूसरे को नहीं देख सकते, उनको देखने वाला कोई दूसरा होगा, है ना। इसलिए चित्त क्या है, दृश्य होने के कारण से, अगर ये दृष्टा होता तो देख सकता था। जैसे हम इंसान है, हमारे पास आंखें हैं, हम अपने आप को देख सकते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने भीतर बैठे परमात्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि हम फिर वहां उस स्थिति में हम दृश्य बन जाते हैं। हमें ही कोई देख लेगा लेकिन हम नहीं देख सकते उसको। यह चित्त दृश्य होने के कारण से प्रकृति से निर्मित है, और स्वयं ज्ञानवान नहीं है, चेतन नहीं है, स्वयं नहीं है। और एक ही समय में एक साथ चित्त व विषय दोनों का ही एक साथ ग्रहण नहीं किया जा सकता। यानी कि चित्त अपने आप को ज्ञान प्राप्त करे या उसी समय विषय को ज्ञान प्राप्त करे, एक ही चीज हो सकती है, या तो विषय को ज्ञान प्राप्त करे या चित्त का ज्ञान प्राप्त करे अपने आप का। और अपने आप का ज्ञान तो भी प्राप्त कर नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हमेशा विषयों का ज्ञान प्राप्त होता रहता है चित्त से। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ये इसका गुण ही नहीं है चित्त का। ठीक है, तो फिर आगे क्या बताया, आगे बता रहे हैं, चितांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकर्ष। अगर ऐसा हो गया ना पूनम जी, अगर ये ऐसा हो गया कि चित्त अपने आप को, अपने आप का ज्ञान अपने आप के द्वारा लेने लग गया, तो इससे क्या हो जाएगा ना, इसे मूर्खता कही जाएगी, मूर्खता, स्मृतियों का संकर दोष पैदा हो जाएगा इससे। स्मृति संकर दोष, स्मृति संकरश्च। अगर मन या बुद्धि या चित्त, कुछ भी मान लो आप, प्रकृति खुद से खुद को जानने लग गई, तो फिर सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर तो कोई आत्मा, कुछ परमात्मा, कुछ समाधि, कुछ कैवल्य का मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये फिर तो इतना भ्रमजाल फैला देगा ये, अगर खुद को भी जानने लग गया ये, है ना। खुद को भी अगर जानने लग गया तो क्या हो जाएगा, एआई की तरह से हो जाएगा ये। एआई जैसे एआई है ना, खुद को डेवलप कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब तक मशीनें थी वो, जब तक कंप्यूटर कंप्यूटर था, ठीक है, उसको हम जैसे भी ऑपरेट कर ले। लेकिन अभी कंप्यूटर खुद को डेवलप कर ले रहा है, तो हमें इंसानों के जैसा बिहेव करना पड़ रहा है। जैसे इंसान बदलते हैं ना, इंसानों की बातों हम बात करें इंसान से, तो उसको समझदारी से बात करनी पड़ती है कि कब बात पलट जाए। अब पहले मशीनें होती थी, फिक्स होती थी, अगर भाई ये रिजल्ट हम ऐसे करेंगे तो ऐसे करेगी ये। अब फिक्स नहीं है, एआई ने क्या कर दिया, अब मशीनें भी खुद को अपने आप को डेवलप कर रही है। ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्मृति का संकर रूपी दोष पैदा हो जाएगा। अब थोड़े दिन के बाद हम क्या हो जाएगा, मशीनों के साथ हम मशीनों के जैसे व्यवहार नहीं कर पाएंगे, हमें इंसानों के जैसा व्यवहार करना पड़ेगा मशीनों के साथ, है ना। और अराजकता फैलेगी जबरदस्त तरीके से, हो नहीं जाएगा क्या? अब कितने दिन तक आप मशीन मानोगे उसको? उन्होंने इंसान का हुलिया दे दिया, उसको कपड़े पहना दिए, है ना। आज तक में एक एंकर आती है, बिल्कुल बिल्कुल लड़के के जैसा बना दिया उसको। थोड़े दिन आप उसको मशीन समझोगे, लेकिन जैसे जैसे आपके साथ बैठ करके सारी बातें कर रही है, न्यूज को डिस्कस कर रही है, A to Z सारे काम कर रही है, मशीन समझना भूल जाओगे। इतना उसको रियल बना देंगे वो, धीरे धीरे डेवलप करके, है ना। ऐसे ही अगर बुद्धि या चित्त, है ना, अपने आप को जानने लग गए, तो समृद्धि का संकर रूपी दोष पैदा हो जाएगा इससे, अति प्रसंग रूपी दोष उपस्थित हो जाएगा, या जिसको संकर स्मृति संकर दोष पैदा हो जाएगा। ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा है, और जो नेचर ने बनाया है वैसा संभव नहीं है, इससे स्मृति का संकोर पैदा हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? अब देखो, अब चित्त के दो स्वरूप बताए थे, बाह्य वस्तु का जब ज्ञान प्राप्त कर रहा है एक वो वाला स्वरूप, और एक जो बाह्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है एक वो वाला स्वरूप। तो चित्त ने देख लिया कि जब मैं बाहरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहा था तो मैं ऐसा था, है ना, और उस जब व्यक्ति बदल गया, है ना, यानी कि वो चित्त बदल गया, जब वो बाहरी वस्तु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है तब वो बदल गया, तो दो चित्त हो गए। अब ये चित्त इसको देखता रहा, और ये चित्त इसको देखता रहा, ये चित्त इसको देखता रहा, तो फिर सारा खेल ही खत्म हो गया संसार का, कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि हम तभी तक मोक्ष प्राप्ति की बात कर सकते हैं जब तक इनमें दोनों में, ये दोनों स्थितियों में एक ही है, लेकिन इसको थोड़ी सी समस्या है, दोनों चीजें एक साथ नहीं प्राप्त कर सकता, तभी तो हम इसको बंधन से मुक्त कराएंगे। लेकिन ये खुद को ही देखने लग गया भाई, खुद को ही खुद में बाहरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो भी इसको पता है कि मैं बाहरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। जब ये बाहरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, सृष्टि नष्ट हो गई, तो भी इसको पता है। जब सब कुछ इसी को पता हो जाएगा तो आत्मा कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा ना। इसको बोलते हैं स्मृति का संकर दोष, बुद्धि का अति प्रसंग रूपी दोष। बुद्धि का अति प्रसंग रूपी दोष पैदा हो जाएगा। ये हो गया। आगे चलते हैं। कविता जी समझ में आ रहा है? सुनीता वर्मा जी, ये सब आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। देखो रियल बताना मुझे पक्का, स्मृति दोष पैदा नहीं करना। अरुणा जी, ठीक है, दो के तो अंगूठे आ गए। ठीक है, कविता जी का भी आ रहा है। और पूनम जी, क्या हाल चाल है? नमिता जी, अक्षय क्या हाल है? जवाब नहीं आ रहा किसी का। पूनम को भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अक्षय, नमिता जी, ठीक है। ठीक है, अभी बता दोगे तो थोड़ा सा और सरलीकरण कर देंगे, नहीं तो फिर रटते रहना इसको। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको तो अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। अति प्रसंग रूपी दोष पैदा हो जाएगा। बस तीन यहाँ तक, तीन सूत्रों तक और समस्या है, उसके बाद तो सब आसान है। चित्तेर प्रतिसंग, क्या बता दिया? चित्ते अति अप्रतिसंक्रमाया दृष्ट आत्मा तदाकार पत्तौ स्वबुद्धे संवेदनम। क्या बताया? प्रतिसंक्रम से रहित चेतन शक्ति दृष्टात्मा के समीप विषयाकार चित्त के प्राप्त होने पर चित्ती को चित्त का अनुभव हो जाता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब क्या है? पीछे वाला जो बताया था ना, आत्मा अपरिणामी है, बदलती नहीं है, इसलिए सब कुछ पता है उसको कि चित्त को कब सृष्टि का बोध है, कब सृष्टि का बोध उसको नहीं है। आत्मा को पता है अपरिणामी होने से। अगर हमने चित्त को ही मान लिया कि चित्त को ही सब कुछ पता है तो गड़बड़ हो जाएगी, स्मृति दोष पैदा हो जाएगा, है ना। तो यही बता रहे हैं कि जब प्रतिसंक्रम से रहित, यानी कि परिवर्तन से रहित, परिवर्तन से रहित चेतन शक्ति यानी कि दृष्टा आत्मा, यानी कि किस समीप में जब ये विषयाकार चित्त आता है ना, ये विषयों वाला चित्त, थोड़ा सा लैंग्वेज यौगिक शब्दावली यूज की है, कहने सब सरल भाषा में अगर देखें तो परिवर्तन से जो रहित है जो आत्मा, उसके संपर्क में जब ये विषयों वाला चित्त आता है ना, तो चित्ती को चित्त का अनुभव हो जाता है। चित्ती कौन है? आत्मा। चित्ती को चित्त का अनुभव हो जाता है, अपने आप उसको चित्ती को चित्त का अनुभव हो जाएगा, लेकिन चित्त को चित्त का अनुभव नहीं होगा, चित्ती को हो जाएगा। चित्ती कौन है? आत्मा है चित्ती। चित्ती क्यों है ये? क्योंकि चित्त का अनुभव करने वाली है, चित्त का अनुभव करने वाली है, इसलिए आत्मा चित्ती है। और चित्त को ही अगर हम चित्ती मान लेंगे, यानी कि खुद ही व्यक्ति अपराधी, खुद ही अपना जज, समस्या नहीं पैदा हो जाएगी। खुद ही बोले कि संसार है, खुद ही बोले संसार नहीं है ना, और अपने निर्णय को फाइनल समझे, गड़बड़ हो जाएगी ना, हो जाएगी। जब उसको लग रहा था कि ये व्यक्ति देवता है तो देवता की तरफ पूजा करने लगा, और ये बोला कि ये सबसे बड़ा राक्षस है, तब राक्षस। अगर ये उसी इंसान की सब बातें मानते रहे, उसी चित्त की सब बातें मानते रहे, तो संसार में तो अराजकता फैल जाएगी। फिर तो आत्मा कोर्ट लाए, कुछ भी किसी को मतलब ही नहीं रहेगा। कोई बोले कि जो मैंने किया वो ठीक किया, और कोई बोले मैंने कल जो बात की थी वो गलत थी, आज जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। ऐसे तो समस्या पैदा हो जाएगी ना। चित्त कल को बोले कि संसार है और परसों बोल दे कि संसार नहीं था, समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए दृष्टा, दृष्टा ही चित्त का ज्ञान कर सकता है, चित्त का अनुभव कर सकता है। आत्मा, आत्मा को चित्ती बोला।
इसलिए चित्त की बातों पर भरोसा ना करो, चित्ती की बातों पर भरोसा करो, क्योंकि चित्ती को सब कुछ पता है, मन का सारा खेल। ये कब क्या क्या दिखाता है, कब ये बोलता है कि ये अपने हैं, और कभी उन्हीं अपनों को बोल देता है कि ये पराये हैं। है ना। आत्मा को सब पता है, हर एक चित्त में हो रहे परिवर्तनों का आत्मा को पता है। इसलिए आत्मा के संपर्क में आना जरूरी होता है, क्योंकि चित्त तो हमें कोई बात कहता है, रोज कह करके पलट जाता है अपनी बात से। है ना। इसलिए चित्त भरोसेमंद नहीं है, आत्मा भरोसे लायक है, क्योंकि अपरिणामी है ना, परिवर्तन से रहित है। कि आज देख लो इसको, चाहे 100 साल बाद देख लो, चाहे अगले जन्म में देख लेना, ये बिल्कुल वैसे ही मिलेगी। बोलते ना कि वहीं पर ये खड़ी रहेगी। दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वात्म, चित्त का दृष्टा व दृश्य के साथ संबंध हो जाने से वह सभी अर्थों वाला प्रतीत होता है ना। चित्त का जब दृष्टा के साथ या दृश्य के साथ जब संबंध होता है ना, तब वो जाकर के सब स्वरूपों वाला प्रतीत होता है। कहने का मतलब क्या है, जब चित्त का दृश्य के साथ संबंध होता है ना, और जब चित्त का दृष्टा के साथ संबंध होता है, तो बहुत सारे रंग आते हैं उसके भीतर। चित्त का जब दृश्य के साथ संबंध होता है और दृष्टा के साथ संबंध होता है, तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें प्रकट होती हैं, बहुत सारी चीजें निर्मित होती हैं। दृष्टा और दृश्य दोनों के रंग से रंगा हुआ है चित्त। ये दृष्टा है, ये चित्त है, और ये दृश्य है। इसका भी इसके ऊपर रोशनी पड़ती है और इसकी भी इसके ऊपर रोशनी पड़ती है, दोनों। यानी कि चित्त जो है मिलजुली बातें करता है। चित्त क्या करता है, मिलजुली बातें करता है। इनकी बातों से कई बार ऐसा लगेगा कि आत्मा की बात कर रहा है, कई बार ये बोलेगा संसार की बात कर रहा है। ये मिक्स कर देता है दोनों को। दृष्टा और दृश्य अलग अलग हैं, लेकिन ये जब ये बोलता है ना, ये बिचौलिया, ये दोनों की बातें करता है, दोनों की जैसी बातें करता है ये, दोनों के रंगों से रंगा हुआ है ये। दृष्ट दृश्य परक्तम चित्तम सर्वार्थम, उसको सारे अर्थ प्रकट करने वाला है, ये सारे अर्थ प्रतीत करा देता है, सब रूप में प्रतीत होता है ये। कई बार इसको दृष्टा के जैसा लगेगा ये, कि दृष्टा जैसे सचित आनंद है ना, तो चित्त भी ऐसा ही है। कई बार ये ऐसा लगेगा जैसे जितना संसार गंदा है वैसे ही गंदा चित्त है। कई बार दृष्टा के जैसा लगेगा ये, और कई बार दृश्य के जैसा लगेगा। ये चित्त क्या है, सभी अर्थों वाला है। क्यों, क्योंकि इसका दृष्टा के साथ भी संबंध है और दृश्य के साथ भी संबंध है। दोनों के साथ संबंध होने से कभी तो इसका इसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ता है और कभी इसका इसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी तो लगेंगे, माता पिता जो होते हैं उनका जो बच्चा है मान लो, तो बच्चा कभी लगता है कि ये एक्टिविटी माँ की तरह से करता है, ये एक्टिविटी अपने पिता की तरह से करता है। खाने खाने की आदतें इसकी बिल्कुल पिता के जैसी है, हंसता ही बिल्कुल माता की तरह से है ना। तो ये एक चित्त है, दोनों की तरह दिखता है, दृष्टा की तरह से भी और दृश्य की तरह से भी, क्योंकि दोनों के साथ इसका संबंध है, सभी अर्थों वाला प्रतीत होता है ये। और आगे क्या बताया, तत् असंख्य वासना भी चित्रम अपनी प्रार्थम साहित्यकारित्वा। क्या बताया, साहित्यकारी होने के कारण से वह चित्त अनगणित वासनाओं से युक्त होते हुए दूसरों के लिए, अर्थात आत्मा के लिए कार्य करता है। अनगिनत वासनाओं से युक्त होते हुए भी वो क्या करता है, किसके लिए कार्य करता है, दूसरों के लिए, आत्मा के लिए वो कार्य करता है। क्यों कार्य करता है, साहित्यकारी होने का। साहित्यकारी होने का एक गुण है इसका। साहित्यकारी क्या होता है, जो वस्तु कई चीजों के मिलन से बनती है, जो वस्तु कई चीजों के मिश्रण से बनती है, उपयोग योग्य बनती है, कई चीजों के मिलने से उपयोग योग्य जो चीज बन जाती है, उसको बोलते हैं साहित्यकारी। साहित्यकारी। और ये चित्त जो है ना, कई चीजों के मिलने से बना, कई चीजों के मिलने से बना है, इसलिए इसको साहित्यकारी बोलते हैं। जैसे मकान बनता है, घर बनता है, कई चीजों के मिलने से, मिट्टी, पत्थर, गारा, सीमेंट, है ना, पता नहीं कितनी सारी चीजें उसमें लगती हैं। ऐसे चित्त के साथ भी कई चीजें मिलकर के बनी है। इसलिए चित्त को क्या बोला गया यहाँ पर, साहित्यकारी बोला गया, साहित्यकारित्वाद, साहित्यकारित्वाद, मिला जुला रूप, कई चीजों के मेल से बना हुआ। अगर आ जाए पतंजलि योग सूत्र में, कई चीजों के मेल से बना हुआ किसको बोला गया है, साहित्यकारी गुण वाला किसको बोला गया है, तो चित्त को बोला गया ना, चित्त को बोला गया साहित्यकारी। तो क्या होता है कि चित्त अनगिनत वासनाएं हैं इसके भीतर, है ना। वहां पर तो एक बात बताई थी, वासनाओं का आश्रय स्थान है ना, चित्त। अनादि है वासनाएं। और कौन सी वासना अनादि है, जीवित रहने की वासना अनादि है। जब एक वासना है तो जाहिर सी बात है वो एक ही तो चली आ नहीं रही है आज तक, अनेक पैदा हो गई है उसी एक वासना से, तो अनगिनत वासनाओं से युक्त है ये।
है ना। पहली वासना कौन सी है? मूल। मूल तो है जीवित रहने की वासना। फिर बाकी देखे तो बाकी तो सारे बाय प्रोडक्ट हैं, बाकी तो अनगिनत है। फिर उसके बाद वासनाएं। जीवित रहने के लिए आदमी हर चीज प्रयास करता है, रिश्ते नाते बनाता है, पैसा धन दौलत, है ना, शरीर को सजाता है संवारता है, मतलब क्या नहीं करता। फिर वो अनगिनत वासनाएं हो जाएंगी। अपने आप को रखने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, मेरा अस्तित्व बना रहे, हर तरीके के प्रयास करता है। तो एक वासना के कारण से अनगिनत वासनाएं पैदा हो जाती है। अनगिनत वासनाएं होते हुए भी ये दूसरों के लिए ही कार्य करता है, अपने लिए नहीं कर सकता खुद। अपने लिए कर ही नहीं सकता, क्योंकि दृश्य है ये। करना फिर भी इसको दृष्टा के लिए ही पड़ेगा। सेम वैसे ही जैसे प्रकृति है, प्रकृति को ही बोलो यहाँ पर। चित्त जो है प्रकृति ही है ये, है ना। प्रकृति ये चित्त। प्रकृति जैसे दो ही प्रयोजन है, चाहे भोग हो, अनगिनत भोग उपलब्ध करा सकती है, अनगिनत, लिमिटलेस, अनगिनत इच्छाएं पूरी कर सकती है प्रकृति आपकी और हमारी। और मुक्ति भी वही दिलाएगी। लेकिन दिलाएगी, कर दोनों काम करेगी आत्मा के लिए ही। अपने लिए वो खुद कर भी नहीं सकती, है ना। पेड़ अनगिनत फल देता है हमें। आम का पौधा, पेड़, अल्लाह अनगिनत फल देगा। कितने सालों तक एक भी फल आज तक खा पाया है उसने? कभी नहीं खा पाएगा। है वो दूसरों के लिए ही। गाय दूध देती है बछड़े के लिए, दूसरों के लिए ना। ऐसे ही होता है। चित्त में अनगिनत वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये भी भोग लूं वो भी भोग लूं, लेकिन खुद नहीं भोग पाएगा। दोनों चीजें, भोग हो चाहे अपवर्ग हो, करेगा करेगा ये आत्मा के लिए। क्योंकि इसके भीतर क्या गुण है? साहित्यकारी गुण है इसके भीतर, साहित्यकारी। क्योंकि ये कई चीजों के मिश्रण से बना हुआ है ना। कई चीजों के मिश्रण से बना हुआ है, इसलिए ये। कई चीजों के मिश्रण का मतलब क्या है? प्रकृति और पुरुष दोनों के मिश्रण से बना है ये। दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और दृश्य के मिलन से बना है चित्त। इसलिए ये क्या कर सकता है? इसके भीतर चेतनता तभी आती है जब पुरुष के साथ संपर्क होता है इसका। जड़ तो है ही ये, है ना, लेकिन चेतना तब आती है जब पुरुष के साथ संपर्क होता है। इसलिए पुरुष के लिए ही कार्य कर सकता है, अन्य के लिए कार्य कर सकता है, पुरुष के लिए कार्य कर सकता है। ऐसा बता दिया। बात आती है आगे। ये जितनी सारी चर्चा हमने करी, ये सारी की सारी आत्मा के बारे में चर्चा थी हमारी। चित्त के बारे में चर्चा थी कि चित्त को हम अलग समझ जाएं, आत्मा को हम अलग समझ जाएं। चित्त कैसे बनते हैं, कैसे कार्य करता है, क्या उसका रोल है, वो सारी चीजें समझने के लिए। तो अल्टीमेटली ये सारी जिज्ञासाएं कब समाप्त होंगी? बात ये है, जितने हमने गहराई से भी चर्चा की, 15-20 सूत्रों ने बिल्कुल प्राण पी लिए। ये जिज्ञासाएं आत्मा के संबंधी कब शांत होंगी? ये विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना निवृत्ति की समाधि के द्वारा जब विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होगी, चित्त और आत्मा के भेद का जब प्रत्यक्ष होगा, तो ये सारी आत्म भाव विषयक, आत्मा के संबंध जितनी जिज्ञासाएं है ना, तब जाकर के शांत होंगी। कि कौन समुद्र में लहरें उठ रही हैं, कैसी नीचे जा रही हैं, कैसे ऊपर जा रही हैं, ये तभी शांत होंगी जब एक बार इनका चित्त और आत्मा का जब एक बार प्रत्यक्ष कर लेंगे ना, एक बार भी, तो ये सारी अपने आप जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी। नहीं तो समझाने से समझ में आने वाली नहीं। क्योंकि अनुभव का विषय तो अनुभव से ही आएगा ना। अब मैंने ये तो बता दिया कि भाई अक्षय रसगुल्ला मीठा होता है ना। अक्षय ने याद कर लिया, अब कैसे समझ में आएगा उसको मीठा? एक बार तो खाना पड़ेगा ना। और जब तक नहीं खा रहा है तब तक रटना पड़ेगा कि मीठा है, कहीं बाद में जाके नमकीन ना लेके आए एग्जाम में तो रसगुल्ला नमकीन होता है। तब तक याद रखो जब तक अनुभव नहीं होता है। तो जो हमने सूत्र पढ़े हैं, जो याद नहीं हुए, उनको रट लो। क्योंकि जब ये तो पता तभी लगेगा, जो गहरी बातें, गूढ़ बातें, पता तो इनका बिल्कुल तभी लगेगा जब अनुभव होगा। उससे पहले तो रटनी ही पड़ेगी, है ना। हमने भरसक प्रयास कर लिया अपने तरीके से सरल भाषा में बताने का, लेकिन अनुभव के बिना ये चीजें नहीं होंगी। चित्त और आत्मा के भेद का प्रत्यक्ष कर लेने के बाद आत्म भाव विषयक, आत्मा के संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, सब मिट जाएंगी। ठीक है। और तदा विवेक, विवेक निम्नम केवल प्राग भारम चित्तम। क्या बता दिया? क्या हो जाता है फिर? चित्त की अवस्था कैसे हो जाएगी जब ऐसे जान लेंगे? तो तब चित्त पुरुष की परस्पर भिन्नता एक बार जान लिया आपने, तो योगी का चित्त कैसा हो जाएगा? वृत्तिक प्रवाह, विवेक मार्ग संचारी और कैवल्य रूप गंतव्य की ओर अभिमुख। अगर एक बार जान लिया आत्मा और चित्त, चित्त और आत्मा का एक बार भेद का प्रत्यक्ष कर लिया, थोड़ी देर के लिए ही सही, रोज होता है इसका, चित्त और आत्मा का प्रत्यक्ष हमें रोज होता है इनके भेद का। लेकिन एक बार अगर ढंग से कर लिया तरीके से कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग है, थोड़ी देर के लिए भी अनुभव हो गया, तो व्यक्ति क्या होगा? विवेक मार्ग में संचरण करने वाला हो जाएगा। विवेक मार्ग में संचरण करने वाला हो जाएगा और कैवल्य रूप, कैवल्य मार्ग की तरफ उसका मुख हो जाएगा। अपना हैंडल मोड़ लेगा वो अपना जीवन का।
और कैवल्य की तरफ मुख कर लेगा कि वहीं जाना है भाई, अब कहाँ भटक रहे हैं, आगे तो रास्ता ही नहीं है कहीं पर भी। विवेक का हमेशा अब बोलेगा अब सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना सावधानी के से तो गलत गलत रास्तों पर घूमता चला गया मैं। पजल होता है ना, वो बनाते हैं ना पजल, ये यहाँ से यहाँ, वहां से यहाँ, ऐसे ऐसे चलता रहता है ना, पर एक रास्ता सीधा जाता है, सीधा। तो व्यक्ति यहाँ पर इस रास्ते पर गया थोड़ी देर के लिए, फिर आगे जाकर के देखा इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर बोला आगे बंद है वापस चलो, फिर इधर आ गया, चलता ही चला जाएगा, है ना। लेकिन जब एक बार उसने पता लगा लिया कि रास्ता सीधा जाता है और यहाँ जाना है मुझे, इस ये मंजिल है, तो अब ये नहीं कहेगा कि जहां रास्ते ले जाते हैं वहीं चलूंगा मैं। तो आपने डायलॉग सुने होगा ना, जहां रास्ता ले चले, कहाँ जाना है बाबूजी फिल्मों में, बोले जहां ले चलो, जहां रास्ता ले चले। बोले जहां रास्ता ले चले मतलब, फिर नहीं बोलेगा वो, जब बार बार भटक जाएगा ना, एक डेढ़ साल, 2 महीना, डेढ़ 2 महीना भी अगर जहां रास्ता ले चले वहीं चलता चला जाएगा ना, थोड़े दिन के बाद बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, फिर बोलेगा नहीं नहीं मुझे यहाँ ले चलो। तो विवेक मार्ग का संचरण करने वाला हो जाएगा व्यक्ति, जब एक बार चित्त और आत्मा का भेद पता लग जाए, और फिर सिद्धा मुख हो जाएगा, बोला कि भाई मुझे कहाँ जाना है, मुझे तो किसी आश्रम में पटक दो जाकर के, कैवल्य रूप गंतव्य के अभिमुख हो जाएगा वो, अपना मुंह केवल की तरफ कर लेगा। क्या बताया, चित्त और पुरुष के भिन्नता ज्ञान होने से विवेक मार्ग संचारी और केवल रूप गंतव्य की ओर अभिमुख करने वाला, ये हो जाएगा। चित्त का प्रभाव बता रहे हैं ये, चित्त का प्रभाव कैसा हो जाएगा, विवेक मार्ग का संचरण करने वाला। अब चित्त विवेक मार्ग में ही गमन करेगा, और दूसरा, जब भी चलेगा चित्त तो कैवल्य की ओर ही चलेगा, है ना, कैवल्य की ओर चलेगा। ये चित्त के प्रभाव की बात कर रहे हैं, चित्त के 2 तरह के प्रभाव हो जाएंगे जब आत्मा और चित्त का भेद पता लग जाएगा। ठीक है, आत्मा टस से मस नहीं होने वाली, आत्मा वहीं की वहीं रहती है, जो भी कुछ करना है चित्त को ही करना है, क्योंकि बंधन पैदा इसी ने किया है, प्रकृति ने, तो मुक्ति भी यही करेगी, इसी की जिम्मेदारी, यही तो बेचारा एक जगह बैठा हुआ है, जो करना है कर लो, है ना। यही दौड़ते रहते हैं, पहले बंधन डालते हैं और फिर ये बंधन खोलने के लिए भागते रहते हैं, चित्त और प्रकृति, आत्मा एक जगह बैठी हुई है। तो ये होता है। तो फिर आगे क्या बता रही है, चित्त और पुरुष की अगर मान लो भिन्नता का बोध हो गया, चित्त और पुरुष की भिन्नता का बोध हो गया थोड़ी देर के लिए, अक्सर थोड़ी देर के लिए पता लग गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए पता लग गया तो पता लगा ही रहेगा, बीच बीच में गड़बड़ भी होती रहती है। ये चित्त और ज्ञान आत्मा के भेद थोड़ी देर के लिए पता लग गया हमें, एहसास भी हो गया, लेकिन ये एहसास बार बार खत्म भी होता रहता है। क्यों होता रहता है, तच्छिद्रेषु प्रत्यंतांतराणि संस्कार क्षेमाण पूर्ववर्ती व्युत्थान के संस्कारों के कारण से यह अनुभव धीरे धीरे कम होता रहता है। तो उस विवेक ज्ञान युक्त चित्त के छिद्रों से विवेक ज्ञान रहित अज्ञान में वृत्तियां भी उदय होती रहती है ना। पहले तो ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया, ज्ञान की वृत्ति आ गई, संस्कार का कारण से ज्ञान की वृत्ति पैदा हो गई, और ज्ञान की वृत्ति से चित्त और आत्मा का भेद पता लग गया। लेकिन ज्ञान की वृत्ति हमेशा थोड़ी रहेगी, समय बदलेगा, अज्ञान की वृत्ति पैदा हो जाएगी, विवेक ज्ञान से रहित। ये विवेक ज्ञान से युक्त होने के बाद चित्त और आत्मा का पता लगा था, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब विवेक ज्ञान से रहित हो जाओगे आप, अज्ञान में वृत्ति हो जाएगी, उनका वो उत्पन्न हो जाएंगी, तब फिर क्या होगा, इनका बोध कम हो जाएगा, चित्त और आत्मा का भेद उस समय पता नहीं लगेगा। क्षीयमाण पूर्ववर्ती व्युत्थान के संस्कार, क्षीयमाण पूर्ववर्ती व्युत्थान के संस्कारों की वजह से ऐसा होता है ना। व्युत्थान के संस्कार की बार बार वृत्तियां तो बढ़े रही है ना, बार बार वृत्तियां तो बढ़ी रही हैं, माया अपना प्रभाव दिखाती है जब अब योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो पूर्ववर्ती संस्कार पहले के संस्कार प्रबल है ना, रोज रोज मोबाइल देखते थे, 2-2 घंटा, 5-5 घंटा, 10-10 घंटा मोबाइल देखते थे, अचानक से अब छोड़ दिया मोबाइल, मोबाइल कुछ नहीं, जीवन बर्बाद कर दिया मोबाइल ने, कुछ नहीं मिला, ना पढ़ाई कर पाए, ना माता पिता की सेवा कर पाए, ना इतने बड़े हो गए सफल हो पाए, बर्बाद करके रख दिया, मोबाइल छोड़ दिया। अब केवल किताब पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे। भाई 5-7-10 साल मोबाइल देखा था, कितना जबरदस्त संस्कार बन गया। साइंस बोलती है 21 दिन लगातार कोई चीज कर लो तो आदत बन जाती है ना। आपने तो 10 साल मोबाइल यूज किया लगातार, और 10-10 घंटे, 5-5 घंटे, और अब 2 दिन किताब पढ़ी, तीसरे दिन किताब पढ़ी, पांचवें छठे दिन क्या बोले, 1 घंटा मूवी देख लेते, कुछ नहीं होने वाला। 3 दिन तो कर लिया, किताब पढ़ ली, एक दिन 1 घंटा मूवी देख, 1 घंटा कब 5 घंटे बदल जाएगा पता नहीं लगेगा, क्योंकि पुराने संस्कार पे तो जोर डालेंगे ना। अभी आपने बहुत मेहनत करके तो कुछ दिन के लिए कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कर लिया, क्योंकि सारा फोकस आपका उस समय कंट्रोल करने के ऊपर ही था। लेकिन जिस दिन भी थोड़ा ढीला छोड़ेगा अपना मन को, उस दिन पुराने संस्कार फिर से मौका पा करके वापस आ जाएंगे, चलो मूवी देखते हैं, और फिर पूरा दिन निकल गया। जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वो ब्रह्मचारी का, घर गया, है ना, और जा करके कपड़े बदले, और फिर सब बदल गया, कपड़े बदले सब बदल गया। ऐसे ही जो पूर्व के संस्कार है ना, व्युत्थान के संस्कार, व्युत्थान का मतलब जो उनकी संस्कारों की वृत्ति क्या से होती है, बार बार पैदा होने की वृत्ति होती है, बार बार पैदा हो, जब तक उनको नष्ट नहीं करोगे ना जड़ से,
है ना। जब तक बिल्कुल जड़ भी नहीं कट जाएगी ना, तब तक वो बार बार पैदा ही होते रहेंगे। अब कितना ही तने को काटते रहो, पेड़ के तने को काट दिया, लेकिन जड़ जब तक शेष है ना, ये संस्कार बार बार पैदा होते रहेंगे। और बार बार क्या हो जाएगा, विवेक ज्ञान से रहित अवस्था हो जाएगी, और फिर दोबारा से फिर चित्त और आत्मा का भेद जो हमें अनुभव हुआ था वो फिर मिट जाएगा। तो क्या करना है इनका फिर, पूर्ववर्ती व्युत्थान के संस्कार के कारण से ऐसी बाधा पहुंचती है कि इनका हमें बोध थोड़ी देर के लिए नष्ट हो जाता है। तो क्या करना, खाना में शाम कलेश वदुक्तम, जो कलेशों का जो हाल किया था वही हाल इनका भी करना है। क्लेश का जो हमने हाल किया तब स्वदेश प्रणिधान, वैसा ही उपाय इनका भी करना है। कैसा करना है, मध्य मध्य में बीच बीच में उदित होने वाली इन अज्ञान में वृत्तियों के संस्कारों की निवृत्ति क्लेशात्मक संस्कारों की निवृत्ति के समान बताई गई। जैसे क्लेशों को हमने किया था, वैसा ही उनका भी करना है। क्लेशों का निवर्तन कैसे किया था हमने, क्लेशों को कैसे किया था, ते प्रति परसो है सूक्ष्म ध्यान या तदवृत्तिया समाधि भावनार्थ कलेश अनुकरणार्थ है ना, तब स्वाध्याय से परिधान क्रिया होगा। समाधि भावनार्थ कलेश अनुकरणार्थ, कलेशों को तनु किया था तब स्वाध्याय से परिधान से। सूक्ष्म क्रिया किया था उनको प्रतिपरसो है सूक्ष्म, और ध्यान या तदवृत्तियां, ध्यान के द्वारा वो सारी वृत्तियां हटाई गई थी। तो वैसा इनको भी समझना चाहिए, ये यहाँ पर बता दिया गया। आगे चलते हैं, धर्म में समाधि। अगर आप ऐसा करते चले जाते हैं, ऐसा करते चले जाएंगे, और वो दोबारा से बोध आपका बना रहेगा, चित्त और पुरुष की जो भिन्नता है उसका बोध बना रहेगा। लेकिन वो भिन्नता का जो बोध है ना, एक समय पर ऐसा आएगा कि आप उससे भी बोर हो जाएंगे, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। चित्त और आत्मा का बोध हो गया अब, बिल्कुल होता है ना। एक चीज मैंने बता दी, मैं आपको रोज रोज एक ही बात कहता जाऊं, योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। पहली बार सुनोगे, अरे सर कितनी बड़ी बात कह दी, अब मैं रोज यही बात कहता जाऊं। जैसे मेरे दोस्त ने एक बार मुझे चुटकुला सुनाया, है ना, क्या सुनाया उसने, बोला कि कान में एक चुटकुला सुनाऊं, मैं बोला सुनाओ। तो बोला कि एक लड़के ने, मान लो उसका नाम रवि है, रवि ने घर जाके अपनी मम्मी को बोला, पापा नमस्ते। मेरे को बड़ी हंसी आई, और कान में सुना रहा है ये ना चुटकुला मुझे। अगर वैसे सुनाता तो मुझे इतनी हंसी नहीं आती, लेकिन उसने कान में सुनाया तो हंसी आई। हंसी इस बात की नहीं आई कि चुटकुले में कुछ दम था, हंसी इस बात पे आई कि ये बात भी कान में बता रहा है, हंसी इस बात पे आई। अल्टीमेटली हंसी आने गोल था ना चुटकुले का, तो हंसी आ गई। अगले दिन फिर उसने ऐसे किया, ऐसा उसने बोला कि अच्छा अच्छा एक बात बताऊं, मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट पैदा किया और उसने सेम चुटकुला मुझे सुनाया। तो तीसरे चौथे दिन तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं कौन ही मारूंगा अगर की बार दोबारा सेम चुटकुला सुनाया तो। मैंने बोला अच्छा अच्छा अब की बार नया। बोला मैं अब नया सुनाओ। बोला कि रवि ने रवि की बजाय उसने दूसरा शब्द यूज किया। बोला कि सत्येंद्र ने अपने घर जाके अपनी दादी को बोला दादा नमस्ते। मतलब फिर वही बात, मतलब सेम सेम सा पैटर्न है। तो ऐसे ही जब बार बार चित्त और आत्मा की भिन्नता का पता लग जाता है, लग गया अच्छी तरह से पता लग गया, तो उससे भी अनुराग खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, विवेक ख्याति से भी अनुराग खत्म हो जाता है। विवेक ख्याति का मतलब क्या था, पुरुष और प्रकृति यानी पुरुष और चित्त के बीच में जो भेद कराने वाली है ना, पुरुष और चित्त को जो अलग अलग ज्ञान प्राप्त कराने वाली थी वो क्या थी, विवेक ख्याति। और विवेक ख्याति से भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, पता लग गया पूरी तरह से, ज्ञान पुष्ट हो गया कि हाँ है ऐसा है। अब उसमें भी अनुराग नहीं रहा। तो विवेक ख्याति पूर्ण रूप से जब प्राप्त होती है, जब विवेक ख्याति में अनुराग नहीं रहता, तब जाकर के विवेक ख्याति पूर्ण रूप से प्राप्त होती है, और उसको बोलते धर्म में एक नामक समाधि। जब धर्म की वर्षा होती है, धर्म की वर्षा होती है, धर्म में एक बरसते हैं, जब इसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहा, विवेक ख्याति में भी इंटरेस्ट नहीं रहा, है ना, तो पूर्ण विवेक ख्याति मिल गई, उसमें धर्म में एक समाधि की स्थिति हो जाती है। और जब धर्म में एक समाधि आती है, तो क्लेश और कर्माशय तब नष्ट हो जाएंगे। ये जो बीच बीच में संस्कार पैदा हो रहे थे ना, ये पीछे जो परेशान कर रहे थे, पीछे वाले श्लोकों में देखे हमने, ये वाले मध्य मध्य में उदित हो रहे थे संस्कार, है ना, चित्त और आत्मा का भेद का प्रत्यक्ष हो गया, है ना? उसके बावजूद भी चित्त फिर क्या किया, विवेक मार्ग में संचरण करने वाला, कैवल्य रूप अभिमुख करने वाला हो गया। लेकिन ये फिर भी बीच बीच में संस्कार आते हैं और फिर दोबारा से फिर उस ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, है ना। तो इनका बताया था कि वैसा ही हाल करना चाहिए जैसे क्लेशों का किया था। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जब एक बार धर्म में एक नामक समाधि हो गई ना, वो ऐसी ऐसी ड्रेन है, ऐसी ऐसी ड्रेन है, जितने भी बीज ये बार बार उग रहे थे ना, सारे के सारे गल के नष्ट हो जाएंगे। धर्म में समाधि में सारे के सारे अविद्या आदि क्लेश और कर्माशय सारे के गल के नष्ट हो जाएंगे, उनमें वापस उत्पन्न होने की, पैदा होने की सामर्थ्य ही नहीं बचेगी।
सब नष्ट हो जाएंगे, इतनी भयंकर ऐसी ड्रेन है ये। तो ऐसा बता दिया। और क्या बताया? तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्यानत्या जे अल्पम, कि अविद्या आदि क्लेश और कर्माशय की जब निवृत्ति हो जाएगी, सब आवरणों और मलों से रहित हो जाएगा चित्त, ज्ञानात्मक प्रकाश के असीम हो जाने पर योगी पुरुषों के लिए जे विषय, कि जानने योग्य विषय थोड़ा बहुत रह गया, बहुत थोड़ा सा विषय रह गया जानने योग्य, क्यों अल्टीमेटली सारी चीजें उसने जान ली ना। जब चित्त और पुरुष की भिन्नता जान करके भी वो बोर हो गया व्यक्ति, विवेक ख्याति, तब उसको पूर्ण विवेक ख्याति मिल गई। ये कितना बड़ा ज्ञान हमें शुरू से पता लग रहा था कि बहुत बड़ी बात है ये, पुरुष और चित्त के बारे में पता लग जाए कि दोनों अलग अलग है, बहुत बड़ी बात थी ना। लेकिन 29वें सूत्र में क्या बता दिया कि इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो पूर्ण विवेक ख्याति मिल जाएगी, धर्म में एक समाधि हो जाएगी, और सारे अविद्या आदि क्लेश जो है ना हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या बता दिया कि अविद्या आदि क्लेश जब नष्ट हो जाएंगे, या नष्ट हो जाएंगे, और ये जब ये भी नष्ट हो जाएंगे, जब आवरण और मल हट जाएंगे, ज्ञान का प्रकाश असीम हो जाएगा, मतलब असीम लिमिटलेस प्रकाश। एक टॉर्च मारते हैं तो हो सकता है 500 मीटर तक रोशनी दिखाई दे, लेकिन जब ऐसा हो जाएगा, अविद्या आदि क्लेश हट जाए, कर्माशय हट जाएगा, आवरण हट गए, मल हट गया, तो वो ज्ञान का प्रकाश असीम अवस्था तक फैल गया। अब कहीं तक भी देखो सब चीजें स्पष्ट स्पष्ट हैं। अब ये नहीं कह सकते कितनी दूर का दिखाई पड़ रहा है। हमें तो ये लगता है कि जैसे सारी जगह का दिखाई पड़ रहा है, हमें सब जगह का दिखाई, जिधर भी नजर घुमाते हैं सब दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है ना। तो असीम हो गया, जानने योग्य बहुत थोड़ी सी चीजें रह गई। अब ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ स्पष्ट पता लग गया, हो सकता तो थोड़ी बहुत रह गई है, क्योंकि मुक्ति तो अभी हुई नहीं है ना। क्योंकि मुक्ति नहीं हुई इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट तो बचा हुआ है जो हमें पता नहीं है। तो जे विषय थोड़ा सा रह जाता है, ये धर्म एक समाधि के बाद अविद्या आदि क्लेश जो मिट जाते हैं, आवरण हट जाते हैं। अब धर्म की समाधि से प्रणाम कर्म का अंत होता है, कैसे? तथा तथा कृतार्था नाम प्रणाम कर्म समाप्तिर गुणाना। धर्म एक समाधि के द्वारा क्या हो गया, क्लेश और कर्माशय की निवृत्ति हो जाने के बाद, क्लेश और कर्माशय की निवृत्ति हो जाने के बाद कृत कार्य हुए, कृत कार्य हुए तत्व आदि गुणों के परिणाम कर्म की भी समाप्ति हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? कृत कार्य, कृत कार्य का मतलब होता है जो आपने कार्य किए हुए थे, कर्म किए हुए थे। बताया था ना कर्म के संस्कार, कर्म के प्रकार में क्या बताया था कि काल भेद से, जाति, स्थान, काल के भेद से कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म का संस्कार बन के रहता है। अब वो कर्म का संस्कार क्या था? कृत कार्य, यहां पर आ गया वो। कृत कार्य हुए तत्व जो आपने किए हुए कार्य हैं, है ना? किए हुए जो कार्य हैं आपके, उनके गुणों का परिणाम कर्म भी नष्ट हो जाएगा। परिणाम कर्म, परिणाम कर्म क्या था? आपने कर्म किया, उसका परिणाम मिलने वाला था आपको। ये सीक्वेंस चलती है, जरूरी नहीं है कि आज ही मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन प्रोसेस में चल रहा है, क्रम चल रहा है, मिलेगा कभी ना कभी अवसर मिल पाते ही मिलेगा। अब वो परिणाम क्रम नष्ट हो जाता है, फिर क्लेश नहीं रहे, कर्माशय नहीं रहा, कर्माशय ही नष्ट हो गया, तो फिर ये परिणाम क्रम आगे क्यों बढ़ेगा? कर्माशय है तभी तो ये आगे आगे बढ़ता जाएगा ना, ये रिजल्ट देने के लिए ललायत होगा ये कर्माशय। कर्माशय तो रिजल्ट देता है, जब कर्माशय ही नष्ट हो गया तो किए हुए कार्य और उनके गुणों का परिणाम क्रम भी नष्ट हो गया, अब वो आगे नहीं बढ़ेंगे हमें रिजल्ट देने के लिए, है ना? अब वो नष्ट हो गए। क्षण प्रतियोगी परिणाम प्रांत निर्गराय कर्म, क्षण के सामुख्य से बाधित होने वाले और परिणाम के अवसान पर ग्रहित होने वाले का नाम कर्म कहा गया। ये डेफिनेशन है एक। क्रम किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं ना परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है, तो क्रम क्या है? क्षण के सामुख्य से बाधित होने वाला और परिणाम के अवसान पर ग्रहित होने वाला वो क्रम है। इसको याद रख लेना डेफिनेशन को, तो इसको ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, डिटेल में कभी बताएंगे इसको, है ना? क्योंकि इसको केवल याद ही रख लेना, एग्जामिनर को भी इतना नहीं पता है तो है ना, वो भी हर बार इसको इसी रूप में देता है। क्रम, क्रम क्या है? क्षण के सामुख्य से बाधित होने वाला, परिणाम के अवसान से ग्रहित होने वाला। एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना, इसको परिभाषा को याद रखना। तो हम ये देखा, धर्म एक समाधि से क्लेश और कर्माशय की निवृत्ति और किए हुए कार्य के गुणों का क्या हो गया? परिणाम क्रम की समाप्ति हो गई। क्लियर है इतना? अब इतना क्लियर है तो फिर क्लियर हो ही गया सब कुछ। आगे चलते हैं, क्या बता रहे हैं आगे? लास्ट सूत्र है आपका, पुरुषार्थ सुनानाम गुणानाम प्रति परशु कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति रहती। अब कुछ याद करो ना करो, इसको जरूर याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सूत्र ही याद कर लेना तभी बात बनेगी। पुरुषार्थ सुनानाम गुणानाम, पुरुषार्थ सुनानाम गुणानाम प्रति परशु कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति रहती। अब देखते हैं पुरुषार्थ, पहला शब्द इसमें आ गया पुरुषार्थ, एक एक शब्द को देखते हैं इसमें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि सारा
योग सूत्र डिपेंड ही कर रहा था कैवल्य के ऊपर। तो कैवल्य की यही परिभाषा है, पूर्ण रूप से कैवल्य की यही परिभाषा है। वहां पर भी कैवल्य की परिभाषा हमने देखी थी तीसरे पाद में, है ना, कैवल्य की बात हुई थी। पुरुष और प्रकृति का भेद, पुरुष और चित्त का भेद हो जाए तो कैवल्य हो जाएगा। लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन है। पहले तो देखेंगे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ थे ना, जीवन के प्रयोजन थे ये शून्य हो गए, पुरुषार्थ शून्य। और इन पुरुषार्थों के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए जो 17 स्तंभ लगे हुए थे वो भी शून्य है ना? गुण भी शून्य, शून्य नाम पुरुषार्थ, शून्य नाम गुण नाम। प्रतिपर्श्व, यानी कि ये जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्राप्ति कराने के लिए ये जो गुण कार्य कर रहे थे वो प्रतिपर्श्व हो गए। प्रसव क्रिया क्या होती है? माँ जब बच्चे को जन्म देती है वो होती है प्रसव क्रिया। माँ जब बच्चे को जन्म देती है उसको बोलते हैं प्रसव क्रिया। एक प्रतिप्रसव होती है, यानी कि वो जो पेट में बच्चा है वो वापस अपने कारण में स्थित हो गया। गर्भाधान संस्कार में बच्चा बनना शुरू होता है माँ के गर्भ में, लेकिन वो लीन हो गया वापस, जहां से आया था वहीं वापस चला गया, वो मूल कारण में लीन हो गया, उसको बोलते हैं प्रतिप्रसव, यानी कि वापस चला जाना। एक होता है आहार, यानी कि किसी चीज को बाहर से अंदर ले जाना। खाना हमने मुख के बाहर थाली में रखा था, हमने अंदर ले, प्रत्याहार अंदर से भी अंदर ले गए, यानी कि और भी खा लिया उसको, है ना। तो क्या बता, पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिपर्श हो गया कि पुरुषार्थ यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए जो गुण कार्य कर रहे थे अब वो शून्य हो गए हैं और अपने वापस अपने स्वरूप में लीन हो गए, जा करके जहां उससे आए थे वहीं चले गए वापस। और कैवल्य हो गया है ना। कैवल्य हो गया है, कैवल्य मतलब स्वरूप प्रतिष्ठा। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, 1-3। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब हम हमारे स्वरूप में स्थिति हो जाएगी वो होते कैवल्य। तो स्वरूप में स्थिति हो गई है भाई। ये देखो यहाँ फिर बोल दिया चित्ती, बोल दिया चित्ती, किसको बोला गया यहाँ पर? पुरुष को ही बोला गया, आत्मा को, है ना। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो गई है पुरुष की, आत्मा की, अपने स्वरूप में जाकर के बैठ गया है वो, क्योंकि ये सारे के सारे है ना, गुण 17 स्तंभ सारे अपने स्वरूप में चले गए, जहां भी इनका स्वरूप था वो लीन हो गए। अब आत्मा अपने अपने स्थान पर चली गई, ये अपने घर वो अपने घर। वह चित्ती शक्ति रहती, पुरुष या आत्मा का क्या हो जाता है, अपने स्वरूप में वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, वो कैवल्य होता है। ये नहीं कि पुरुष के प्रयोजन से विरत हुए, पुरुष का प्रयोजन पूरा हो चुका है इसलिए अब 17 स्तंभ अपने घर, विरत हुए 17 स्तंभ गुणों का अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाना आत्मा की कैवल्य अवस्था है। यानी कि अवरोह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित चेतन शक्ति की अवस्था कैवल्य अवस्था है। यहाँ पर चिति शब्द बार बार मैं बता रहा हूँ, आत्मा को बोला गया, आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा चतुर्थ पाद कैवल्य पाद भी पूर्ण होता है। इसमें किसी कोई शंका आदि हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर कक्षा को विराम दो।